गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. चलो फिर करें स्टार्ट बच्चों हम लोग. सो सम ऑफ यू आर ज्वाइनिंग दिस बैच फ्रॉम टुडे. ओके, फेस टू फेस में से कितने बच्चे जिनका आज डे 1 है? ओके, ठीक है. और ऑनलाइन भी कुछ आई एम श्योर कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे जिनका आज डे 1 है. इवन दो दीज आर फ्यू स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए भी दिस इज अ कंप्लीट फेस टू फेस या कंप्लीट लाइव स्ट्रीम बैच. ऐसा नहीं है कि वो किसी बैच के साथ आ रहे, इसका मतलब उनका कोई नुकसान होने वाला है. ठीक है, तो लाइव स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स एज वेल एज फेस टू फेस वाले स्टूडेंट्स एकदम अच्छे से सुनो अगले मैं 2 मिनट क्या बोलने जा रहा हूँ. ठीक है, तो दिस बैच वाज ओरिजिनली स्टार्टेड, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें जो सबसे पहला बच्चा ज्वाइन हुआ है वो 10th अप्रैल से स्टार्ट कर रहा है. ओके, तो वो 10th अप्रैल से स्टार्ट करके हमने रेशो, प्रोपोर्शन, लॉग्स, इंडाइसेस कंप्लीट किया. टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक चैप्टर कंप्लीट किया. उसके बाद में एपी एंड जीपी बोल के एक चैप्टर कंप्लीट किया. वो एक पार्ट था. एंड अभी ये कंप्लीटली ऑल टुगेदर एक अलग पार्ट है अभी, जो क्या है, जिसका क्या नाम है, इनइक्वेशंस एंड इक्वेशंस या इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस. समझ रहा है क्या बच्चों? तो ऑब्वियसली जो लोगों ने आज से ज्वाइन किया है आपके लिए चैप्टर 1 है. समझा क्या? जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए जो भी होगा चैप्टर 4, 5 वट एवर. एलआर को एक पकड़ा तो ये चैप्टर नंबर 5 है. फिर बराबर है ना बच्चों? तो जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको बराबर अपने अपने सीक्वेंस, उनका तो कोई इशू है ही नहीं. जो आज नए ज्वाइन किए उनके लिए दिस इज चैप्टर नंबर 1. दिस चैप्टर नंबर 1 ये कंप्लीट करेंगे अपन बैच. एंड जो चैप्टर आपके मिस हो गए वो वापस चलेंगे. समझा के मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई रेशो, प्रोपोर्शन पढ़ाया नहीं जाएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ाया नहीं जाएगा. एंड अगर इसके बीच में आपको कहीं लगा बीच में कि नहीं भाई मुझे ये कौन लास्ट में पढ़ाएगा, तब तक कौन वेट करेगा, मेरे में इतना पेशेंस नहीं है, तो आपको जो भी, अगर आपने जीडी, पीडी, राइट, लाइस जो भी कुछ बाय किया आपको, आई एम श्योर आपके पास बैकअप रहेगा. पूरे बैच का बैकअप मिलेगा. बराबर ना? पूरे बैच का बैकअप मिलेगा ना? तो उनको सबको पूरे जो मेरे ख्याल से वॉट एवर, तो उनको आप ये पहले लेक्चर नंबर 1 से भी आप देख सकते हो चाहो तो. चलेगा बच्चों? तो एंड आज से आप जो मैं पढ़ाऊंगा, ओके, इट हैज नथिंग टू डू विथ व्हाट वी हैव स्टडीड बिफोर सर, एक्सेप्ट कैलकुलेशन. 2 + 3 मैंने 5 पहले पढ़ाया रहेगा तो अभी भी वही रहेगा. ओके, 5 × 6 पहले दिन से 30 है. नया बैच ज्वाइन किया तो भी 30 ही है कि नहीं? वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, जो बेसिक कैलकुलेशंस है वो एज इट इज रहेंगे बच्चों. चलो फिर करें कंटिन्यू, हम लोग करेंगे. ओके, कुछ लोगों का टाइमिंग का कंसर्न था, तो टाइमिंग बता दूं, कल से नहीं, संडे से नहीं, मंडे से टाइमिंग क्या रहेगा. तो बैच विल स्टार्ट एट 8 o'clock, 8 to 9:45 इट विल बी अकाउंट्स. 8 to 9:45 तो अच्छा है, सुबह सुबह प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना. 8 to 9:45 इट इज अकाउंट्स. बहुत दिनों तक मैथ्स था तो आपको सुबह सुबह थोड़ा अभी मजा आएगा. अच्छा टीचर रहेगा सुबह, है ना? तो अरे भाई, कुछ मेरे से बहुत लोगों को प्रॉब्लम है बोलते सुबह सुबह इसका मुंह नहीं चाहिए, है कि नहीं? 8 to 9:45 नहीं, ठीक है भाई. मैं आपको पहले दिन क्या बोला, आई एम इनडिफरेंट अबाउट स्टूडेंट रिएक्शन. स्टूडेंट ने मुझे अच्छा बोलने से खुशी भी होना बंद हो गया, पता नहीं क्यों. ठीक है, एंड स्टूडेंट ने खराब बोला तो भी मुझे कोई दुख होता ही नहीं है. अगर स्टूडेंट से खराब बोलने से दुख नहीं होता है ये तो ठीक है, बट स्टूडेंट ने अच्छा बोला तो भी मुझे कुछ लगता नहीं. प्रॉब्लम ये हुआ है अभी. ओके, तो 8 to 9:45 क्या है, अकाउंट्स. देन 10 to 11:25 विल बी लॉ. उसके बाद में एक 10 मिनट का ब्रेक. एंड 11:35 से लेके 1:25 हम मैथ्स लेंगे. एंड उसके बाद में इकोनॉमिक्स 2:15 ऑनवर्ड्स. चलेगा? 2:15 ऑनवर्ड्स देयर विल बी इकोनॉमिक्स लास्ट लेक्चर. चलेगा बच्चों? तो चलो कहीं अच्छे 2-3 लेक्चर के बीच में मैं एडजस्ट हो ही रहा हूं बीच में. चलेगा ना? यस. तो आज से स्टार्ट करेंगे अपन एक चैप्टर जिसका नाम है इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस. इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस. ओके, मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं. इसमें ना बच्चों आईसीएआई का स्टडी मटेरियल अगर आप देखोगे इस चैप्टर का, तो उसमें ना बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल स्लोप ऑफ द लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन. समझ रहा है क्या आपको ये? हाउ टू फाइंड वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. ये उन्होंने ज्योमेट्री का पार्ट है बोल के उन्होंने सिलेबस में उधर रखा ही नहीं है, या उधर लिखा ही नहीं है, कहीं सिलेबस में है ही नहीं.
बट ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसके ऊपर, समझ रहा है क्या? ये सोच के कि स्टूडेंट को ये बेसिक तो आता ही है, राइट? अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहा है तो उसको तो ये आता ही है, क्वेश्चन जरूर पूछते हैं उसके ऊपर। वो समझ में आ रहा है क्या? इसलिए हो सकता है कि मैं आपको इस चैप्टर में 8-10 चीजें ऐसे पढ़ाऊं, 8-10 फॉर्मूले ऐसे भी बता दूं जो एक्चुअल में आपको बुक में दिखेंगे भी नहीं कहीं पे, बट आप ये मत समझना कि वो बिल्कुल काम के नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? जो मैं क्लास में ले रहा हूं वो एक पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चन है, एक पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चन है, तो पूरा क्लास में ध्यान चाहिए बच्चों। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे वो ये अपना बेस मटेरियल है जो आपके हाथ में है, समझा या नहीं? उसके बाजू में साइड बाय साइड आपको जो करना है करो, बट पहले ये कंप्लीट चाहिए, पहले ये कंप्लीट चाहिए, इज अ कंडीशन। तो जो लोग न्यू ज्वाइन किए बच्चों, बिल्कुल टेंशन मत लेना कि क्या एग्जैक्टली रहेगा, क्या प्रॉब्लम आएगा। आपको मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, हर चैप्टर बहुत बेसिक से पढ़ाता हूं मैं डिफॉल्ट सेटिंग ही वही है कि राइट बहुत स्लो सब चलता रहता है, बहुत एवरेज से एवरेज बंदे तक हम पहुंचने की कोशिश तो जरूर करते हैं, ठीक है बच्चों? तो चलो फिर आज अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस। ओके, इक्वेशंस में ना बच्चों हम 3 टाइप के इक्वेशंस पढ़ने वाले इस चैप्टर में, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन बहुत ज्यादा सुपर डिटेल्स में पढ़ने वाले। क्यूबिक इक्वेशन का बस इंट्रोडक्शन है एट सीए फाउंडेशन लेवल, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं, बट इंट्रो बहुत ज्यादा डेप्थ में वो नहीं है। क्यूबिक इक्वेशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, समझ में आ रहा है क्या? बट लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अपने को सिलेबस में बहुत डेप्थ में पढ़ना है, जितना आईसीआई ने नहीं दिया है उससे भी ज्यादा अपने को डिटेल में पढ़ना है यहां पे बच्चों, क्योंकि अपने को पोटेंशियल कोई भी एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है बच्चों? चलो फिर, जैसे मैं पहले जो ऑलरेडी बैच करते आ रहे हैं उनको सबको पता है कि अपने दिमाग में कोई भी डाउट आया तो उसका आंसर मिलता ही है, उसका आंसर मिलता है। आई एम श्योर आप में से जो पहले से अटेंड करे उनको पता है कि हाँ भाई नहीं समझ रहा है या कोई पर्टिकुलर टाइप है, तो अपन बस होल्ड करो, बस थोड़ी देर वेट करो, थोड़ा मे बी एक लेक्चर वेट करो, उसका आंसर आपको मिलता ही है। समझ में आ रहा है कि आपको ये? क्योंकि मैं यहाँ पे राइट ये जो नोट्स बनाया वो कोई 1-2 दिन में नहीं बनाया या 1-2 दिन का एक्सपीरियंस यूज करके नहीं बनाया, बहुत साल ये सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं और उसके बाद ये नोट्स बनाए और आपका रिविजन बुक भी बनाए। आप समझ रहे हो क्या? एंड बहुत जल्द मैं आपको यहाँ पे एक बुक अवेलेबल करवा के ले रहा हूँ, वैसे आपको सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में कुछ लोगों को मिला रहेगा, डीडी बोल के मिला है क्या? राइट, तो मैंने एक उसी को कंपाइल करके उसको चैप्टर वाइज करके एक बुक बनाया, राइट, जो मैं उसके बारे में बाद में ऑफिशियल अनाउंसमेंट करता हूं, ओके? जिसमें 5000 प्लस एमसीक्यूज है, 5000 प्लस एमसीक्यूज है फॉर प्रैक्टिस। चलेगा बच्चों? यस, तो चलो स्टार्ट करें बच्चों। तो क्या चैप्टर का नाम है? इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, अपन स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन से। स्टैंडर्ड तो क्या होता है लीनियर इक्वेशन? द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 जो होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। समझा क्या? जिसमें c मतलब कांस्टेंट, कुछ भी वैल्यू उसका हो सकता है। x एंड y आर वेरिएबल्स, x एंड y आर वेरिएबल्स, समझ में आ रहा है क्या? ए एंड बी ऑब्वियसली कांस्टेंट्स रहेंगे, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 5, राइट, a का वैल्यू 9/2, b का वैल्यू 16/3, कुछ भी हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? c का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है। इट इज अ लीनियर इक्वेशन, जहां बट ओनली रिस्ट्रिक्शन इज, एक चीज यहां पे है, वेयर a एंड b कैनॉट बी 0 एट अ टाइम, कैनॉट बी 0 बोलो एट अ टाइम, मतलब ए 0 हो सकता है, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, बी भी 0 हो सकता है, बट दोनों एट अ टाइम 0 है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अगर एट अ टाइम 0 हो गए तो इक्वेशन से तो x एंड y हट गए ना, फिर 0x प्लस 0 है, करेक्ट और नॉट? फिर तो इक्वेशन ही नहीं रहा, वो कांस्टेंट ही रह गया ना सिर्फ, yes or no? तो a and b cannot be 0 at a time. So what is the standard format of a linear equation? ax plus by plus c is equal to 0. एंड और एक फॉर्मेट में इसी को लिखा जा सकता है, वो है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। हो सकता है कुछ लोगों ने इसके पहले सुना है कभी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज ऑल्सो अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, जहां पे m जो होता है ना बच्चों, वो होता है स्लोप ऑफ द लाइन। तो ये क्या होता है स्लोप ऑफ द लाइन, क्या समझ रहा है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका फॉर्मूला है, ये अपन देखेंगे। अभी फिलहाल ऐसे समझो कि वो y इज इक्वल टू mx प्लस सी मैंने लिख के दिया ही नहीं आपको, ऐसे समझो, आप लिखो बट ऐसे समझो कि मैंने कुछ लिख के नहीं दिया आपको। आर यू गेटिंग
दिस. अगर आपको मैं आज के बाद अभी क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आप आंसर देना सर इट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a एंड b कैनॉट बी 0 एट ए टाइम. वेयर a एंड b कैनॉट बी 0 एट ए टाइम. समझ रहा है? ये जो मैं चल रहा है ये वॉल्यूम 1 का पेज नंबर 239 है बच्चों. वॉल्यूम 1 का पेज नंबर 239 इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस. ठीक है, तो चलो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन? ax plus by plus c is equal to 0 is the standard format where a and b cannot be 0 at a time. a 0 हो सकता है क्या? yes. b 0 हो सकता है क्या? yes. बट दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते. इज दैट क्लियर? अब देखो इससे भी बेसिक क्वेश्चन. अब बताओ मुझे लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया मैंने. क्या फॉर्मेट है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो समझो एक पहला इक्वेशन है 5x प्लस 13y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. आप ना बच्चों इस इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करो और बोलो a की जगह क्या है 5, b की जगह क्या है 13 एंड c की जगह क्या है. तो कोई भी इक्वेशन मैंने बताया तो abc की वैल्यू बता पाओगे क्या आप? अच्छा सुनो एक मिनट, सुनो अच्छे से सुनो. समझो कोई ये स्टूडेंट बोल रहा है कि सर 5 13 8 नहीं सर, आप एक काम करो लिखो -5 -13 -8. चलता है क्या? ये स्टूडेंट बोला है सर -5 -13 -8 लिखो. चलो वो सही है क्या? यस वो भी सही है. आप बताओ ये इक्वेशन के साइड चेंज कर दो, दूसरे साइड लेके जाओ तो क्या बन जाएगा? वो बोलो -5x -13y -8 इज इक्वल टू -0 एंड -0 क्या होता है? 0 ही होता है. यस और नो? अरे साइड चेंज किया भाई, या दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई किया. समझो दोनों साइड को -1 से, तो तुम साइन चेंज करना है करो, बट फिर सबके करो. समझा क्या? ऐसे कोई बोला नहीं सर एक काम करो a -5 लिख दो, b -13 लिख दो, c को 8 ही रहने देना. ये नहीं चलेगा. यस और नो? तो या तो तुम 5 13 एंड 8 बोलो या तीनों के साइन चेंज कर दो. ओके अब चलो अगला क्वेश्चन. इक्वेशन दिख रहा है क्या आपको? बोलो इसमें a का वैल्यू क्या है? बोलो 133. b का वैल्यू क्या है? -18. इट्स नॉट 18, इट इज माइनस. सुनो ध्यान से, जो x के बाजू में लिखा है सबसे सिंपल लैंग्वेज, x के बाजू में लिखा है वो a, y के साथ जो है वो b, बचा हुआ सब c. समझा क्या? तो यहां पे c इज नॉट -18, इट इज 2k -18. समझा क्या? ऐसा नहीं कि -18 मतलब c. समझा क्या? x के साथ क्या आता है? ax प्लस by प्लस जो भी है सब c. समझा या नहीं? और कुछ भी आने दो. तो अगर मैं आपको लीनियर इक्वेशन बताया तो एटलीस्ट आप एबीसी के वैल्यूज बता पाएंगे मुझे? अगर मैं आपको लीनियर इक्वेशन दिया तो एटलीस्ट एबीसी के वैल्यूज बता पाएंगे क्या? अब अगला इक्वेशन है, दिख रहा है क्या आपको? 2p प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर x माइनस 18ky प्लस 339 इज इक्वल टू 93. चलो a का वैल्यू बताओ. 2p प्लस 3. b का वैल्यू बताओ. -18k. -18k ना बच्चों? यस और नो? एंड 339 माइनस 93 का आंसर है 246. तो c का वैल्यू है 246. c का वैल्यू क्या है? 246. 339 माइनस 93 246 इज इक्वल टू 0 है ना. फिर वो 93 को लेफ्ट में लेना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. बोलो a का वैल्यू कितना है? 2. b का वैल्यू 3. c का वैल्यू -88 या +88 लिखा तो चलेगा. लिखना है +88 लिखो, फिर a एंड b को -2 -3 कर दो. समझा क्या? मतलब वो इक्वेशन क्या है? बोलो -2x -3y प्लस 88 इज इक्वल टू 0. कोई बात नहीं है, 2x प्लस 3y को उधर भेज दिया आपने राइट में, तो यही इक्वेशन आएगा ना. -2x -3y प्लस 88 इज इक्वल टू 0. कुछ समझ में आ रहा है क्या? कितने लोगों को समझा यहां तक? तो एक एटलीस्ट लीनियर इक्वेशन को देख के यू कैन टेल मी वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. चलो अगला इक्वेशन में बताओ. ये लीनियर इक्वेशन है, यू हैव टू टेल मी वैल्यूज ऑफ ए बी सी. बोलो 17kx प्लस 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 18k माइनस 23. चलो बताओ वेदर दिस इक्वेशन इज 17k प्लस 5 ब्रैकेट के बाहर x माइनस 3y माइनस 18k प्लस 23 इज इक्वल टू 0. डू यू एग्री? तो बोलो a का वैल्यू क्या है? 17k प्लस 5. b का वैल्यू क्या है? -3. c का वैल्यू
माइनस 18k प्लस 23, माइनस 18k प्लस 23 इज वैल्यू ऑफ सी। समझा क्या? पक्का बच्चों? चलो नेक्स्ट, 2x इज इक्वल टू 83, 2x इज इक्वल टू 83। तो बताओ, कैन आई से दिस इक्वेशन इज 2x? समझा ना? इस इक्वेशन को मैं दैट इज क्या लिख सकता हूं? बोलो, 2x प्लस 0y माइनस 83 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 0y माइनस 83 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या है? 2, b का वैल्यू क्या है? 0, c कितना है? माइनस 83। अरे कुछ नहीं है, y नहीं है तो 0y तो है ना भाई। तो यहां पे a 0 हुआ या b 0 हुआ? b। कभी a भी 0 रह सकता है, कभी b 0 रह सकता है, बट क्या नहीं हो सकता? दोनों साथ में 0 आ गए तो फिर वो इक्वेशन ही नहीं है भाई। यस और नो? x भी नहीं है, y भी नहीं है, तो क्या इक्वेशन है फिर? कांस्टेंट ही रहेगा ना सिर्फ। यस और नो? चलो अगला क्वेश्चन। हाँ बताओ, ए बी सी की वैल्यू बताओ। दैट इज, हाँ बोलो, 0x प्लस 8y प्लस 2k प्लस 99 इज इक्वल टू 0। बोलो, a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 8, c का वैल्यू 2k प्लस 99। सही है बच्चों? तो कोई भी इक्वेशन को दिया, लीनियर इक्वेशन को किसी भी फॉर्मेट में लिखो, यू कैन ब्रिंग इट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। You can bring it in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and you can tell me values of a, b, c. Yes or no? चलो अगला क्वेश्चन, kx minus 13y minus 25y minus 9y plus t is equal to 0। तो बताओ दैट इज, ये इक्वेशन क्या है? बोलो, kx बोलो माइनस 47y, हाँ बोलो, प्लस t इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या है? k, b का वैल्यू माइनस 47 एंड c का वैल्यू t। टफ था बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लाओ उसको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। 5x माइनस 27x, टेल मी, इज इट माइनस 22x प्लस 53y, 13y प्लस 40y माइनस 88 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन को देखो और मुझे बताओ a का वैल्यू क्या है? माइनस 22, b का वैल्यू 53, c का वैल्यू माइनस 88, c का वैल्यू माइनस 88। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया मैंने तो यू कैन टेल मी वैल्यूज ऑफ ए बी सी। चलो मैं और एक थोड़ा सा स्पेस है उधर, और एक क्वेश्चन लिखूं क्या उधर? आप आंसर दे देना मुझे, चलेगा बच्चों? राइट डाउन, 2px माइनस 13y प्लस 8kx माइनस 11py माइनस 33 इज इक्वल टू 12mx माइनस 18py माइनस 11। क्वेश्चन समझा सबको? ये इक्वेशन है, यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड टेल मी द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। करोगे बच्चों सॉल्व? x वाले सारे टर्म एक जगह पे लेके आओ पहले तो अभी। तो दैट इज, ये इक्वेशन ऐसा बनेगा क्या बताओ? 2p प्लस 8k माइनस 12m ब्रैकेट के बाहर x। कितने लोगों को यहां तक समझा? समझा क्या आपको? प्लस, हाँ बोलो, ब्रैकेट में बताओ, माइनस 13, बोलो, माइनस 11p प्लस 18py। सही लिखा क्या मैंने? यस और नो? वो y वाले सारे टर्म्स लेके आया क्या मैं बराबर एक जगह, एंड सब लेफ्ट में लिया मैंने। समझा क्या?
-13y -11py -18py, सॉरी +18py -18py राइट में आया, लेफ्ट में आया और 18py बन गया। कितने लोगों को यहां तक समझा? प्लीज प्लीज बताया करो मेरे भाई, ईगो थोड़ा बाजू में छोड़ो। ओके एंड बताओ प्लस कांस्टेंट क्या बाकी है? इधर लेफ्ट हैंड साइड में -33, उधर से आएगा +11, क्या बन जाएगा? -22। तो -22 इज इट इक्वल टू 0? तो अब बताओ जो इक्वेशन था ये आई कैन राइट लाइक दिस और नॉट? यस और नो? तो टेल मी ए का वैल्यू क्या था, जल्दी बताओ। ए का वैल्यू था 2p + 8k - 12m। बी का वैल्यू क्या था? -13 -11p + 18। गलत है क्या? अच्छा 18p है क्या? ठीक है 18p सही है ना बच्चों? 18p और कुछ चेंज नहीं है ना? एंड टेल मी सी का वैल्यू क्या है? -22। सी का वैल्यू इज -22। अच्छा किसी को साइन चेंज करना है तो कर सकता है, फिर ऐसे कर सकता है वो ए का वैल्यू -2p -8k + 12m। बी का वैल्यू क्या रहेगा फिर बोलो? 13 + 11p -8p एंड सी का वैल्यू रहेगा 22। माइनस की जगह प्लस हो गया, तीनों का को माइनस लगा दो ना पीछे फिर। यस और नो? सबके साइड ही चेंज हो गए भाई। तो आप बताओ अभी जो भी अपन पिछले 10 मिनट से सीख रहे उससे आपको मैंने एक लीनियर इक्वेशन दिया, तो एटलीस्ट यू कैन टेल मी वैल्यूज ऑफ ए बी सी फ्रॉम अ लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन? ax + by + c is equal to 0 and where a and b cannot be 0 at a time. Correct or not? Yes or no? चलो अब मैं आपको एकदम वापस स्कूल में लेके जाऊंगा 8th या 9th स्टैंडर्ड में। आपने या मे बी उसके भी पहले अपने ग्राफ वगैरह ऐसे कुछ पढ़ा रहेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे पढ़ा है कभी कुछ जिंदगी में? ओके तो अपन थोड़ा रिवीजन करते हैं उसका, चलेगा बच्चों? डायरेक्टली आपको जो भी यहां बताओ मे बी आईसीएस सिलेबस में आपको ऐसा मिलेगा भी नहीं बच्चों, बट मैं आपको क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रिपरेशन करता हूं यहां पे पहले। समझ आएगा आपको? ओके तो चलो ये कुछ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको दिख रहा है क्या? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिख रहा है क्या? ओके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उस पॉइंट को क्या नाम लिखा है मैंने? ओरिजिन। देखो जो अभी मैं बता रहा हूं ये ओरिजिन 0 होता है, बराबर है। फिर 0 के राइट हैंड साइड में 10 20 30 40 है। अच्छा 10 20 रहना जरूरी रहता है क्या? नहीं, हो सकता है ये 100 200 है, हो सकता है 1 2 3 4, वो तो डिपेंड्स। अपन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स लेते हैं, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स लेते हैं, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लेते हैं। वो तो स्केल क्या ले रहे हैं अपने को डिपेंड, अपने पे डिपेंडेंट है ना वो तो 10 20 इधर लेफ्ट हैंड साइड में -10 -20 -30 -40, ये अनलिमिटेड है दोनों साइड में, समझा क्या? उधर इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर -इन्फिनिटी तक जाएगा। समझता है क्या आपको ये? वैसे वाई एक्सिस ऊपर 10 20 30 वो पॉजिटिव साइड है उसका, एंड वाई एक्सिस का निगेटिव साइड, तो उसको वाई, एंड इधर देखो मैंने वाई डैश ऐसे लिखा हुआ है, उधर एक्स एंड लेफ्ट हैंड साइड में एक्स डैश, ऐसा दिख रहा है क्या आपको? ये निगेटिव साइड है ना वो। आर यू गेटिंग दिस? जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो कैन आई से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हैव डिवाइडेड द एंटायर एरिया ऑफ ग्राफ पेपर इन 4 इक्वल पार्ट्स, एंड वो 4 इक्वल पार्ट्स को बोला जाता है 4 क्वाड्रेंट्स। क्या बोला जाता है? 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ अ ग्राफ पेपर। तो जहां पे अभी मैं सर्कल कर रहा हूं बच्चों, वो कौन सा क्वाड्रेंट है? वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा है बोलो? फर्स्ट क्वाड्रेंट। जहां पे अभी मैं ये लाइन खींचा, जो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। डू यू एग्री? यस, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। करेक्ट है बच्चों? ओके अब आप बताओ, मुझे ध्यान है क्या सबका इधर? अब बताओ अभी जहां पे मैं सर्कल प्लॉट कर रहा हूं, या ये जो भी है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सेकंड नहीं है मेरे भाई, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने यहां पे आया मतलब आप सेकंड नहीं बोल सकते इसको, समझा क्या? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। एंड ये जो है ये है थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन सा है बोलो? थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप बताओ ग्राफ पेपर का पूरा एरिया अपन 4 पार्ट में डिवाइड किए तो देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, समझा क्या? सुनो सब लोग ध्यान दो अच्छे से, बाद में लिखो। ओके अब मुझे बताओ
समझो मैंने एक आपको बोला कि प्लॉट द पॉइंट, प्लॉट द पॉइंट, ओके, प्लॉट द पॉइंट, ओके, पॉइंट है समझो ए, पॉइंट क्या है बोलो ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स क्या है 20,30, क्या है उसके बोलो कोऑर्डिनेट्स 20,30। इतना तो किए रहेंगे यार, इकोनॉमिक्स में आपने कितनी बार पॉइंट्स प्लॉट करेंगे भाई, ये प्राइस, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ये प्राइस पे क्या रहेगा कि नहीं, 5 रुपए प्राइस पे, या 80 का क्वांटिटी है, 10 रुपए प्राइस पे, 40 का क्वांटिटी है, तो आपने पॉइंट्स प्लॉट किए रहेंगे ना, यस और नो। तो समझो मुझे एक पॉइंट प्लॉट करना है 20,30, कौन सा बोलो 20,30। तो कैसे पॉइंट प्लॉट करते हैं 20,30, हम एक्स एक्सिस पे जाते हैं एंड देखते हैं 20 कहां पे है, यस और नो, एंड वाई एक्सिस पे जाके हम क्या देखते हैं बोलो 30। तो ये एक्स एक्स, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया, यहां से एक ड्रॉ कर लिया, तो ये जो पॉइंट आया बच्चों, वो पॉइंट कौन सा है बताओ अभी, कौन सा है पॉइंट हो 20,30। तो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, या समझो ये है पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों 20,30, 20,30, जिसमें 20 को बोला जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, क्या बोला जाता है, एंड 30 को क्या बोला जाता है वाई कोऑर्डिनेट, करेक्ट और नॉट, वाई कोऑर्डिनेट। मतलब कोई भी चीज का लोकेशन फाइंड करने के लिए हमें उसके कोऑर्डिनेट्स पता होना जरूरी रहता है। काका आजकल आप वेब सीरीज वगैरह देखते रहोगे, उसमें पता रहेगा नहीं अपने को अटैक करना है, बट वी डोंट नो द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स, वी डोंट नो द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट। ये तो ग्राफ तो ऑब्वियसली 2 डायमेंशनल है, ओके, बट जिंदगी ये जो वर्ल्ड है वो तो 3 डायमेंशनल है। समझो आपने को कहीं बॉम्ब गिराना है, समझा है नहीं, तो सैटेलाइट जो भी जहां से भी बॉम्ब है उसको कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो किधर भी गिरा देगा ना, यस और नो, उसको एग्जैक्ट बोलना पड़ेगा कि भाई ये लोकेशन से जाना है, इधर से इतना डिस्टेंस पे, इधर से उतना डिस्टेंस पे, ये विड्थ पे, ये जो भी है, करेक्ट और नॉट। अगर एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पता रहेंगे, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पता रहेंगे ना बच्चों, तो राइट, डेवलप्ड कंट्रीज के पास में ऐसे ऐसे वेपन्स है कि डायरेक्ट एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट, समझ रहा है क्या आपको ये, राइट, डायरेक्ट वहां से कहीं पे आएगा, डायरेक्ट एक और वो बिल्डिंग ब्लास्ट, एक बॉम्ब आ जाएगा, समझा या नहीं। तो आप बताओ, अगर अपने को कोई भी अमेरिका को एग्जैक्ट पता है कि ये बिल्डिंग में टेररिस्ट है, डायरेक्ट उसको उड़ा सकते हो, कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ पता भी नहीं चलेगा किसी को, डायरेक्ट वो बिल्डिंग गायब, समझा है नहीं ऐसे। बट आप बताओ, जो टेररिस्ट रुके हैं वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स किसी को पता चले ही नहीं, ऐसे जगह पे रुकते हैं, वो भी लोकेशन चेंज करते रहते ऊपर से। चलो अपने को वो अपना एरिया नहीं है, मैं क्या बता रहा हूं समझा क्या, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट से अपने को क्या पता चलता है, लोकेशन। तो ये 20,30 से अपने को पॉइंट ए कहां पे है वो लोकेशन पता चलता है ना, करेक्ट और नॉट। ये 2 डायमेंशनल है, ये जो भी चल रहा है वो क्या है 2 डायमेंशनल। रियल लाइफ में जेड एक्सिस भी होता है, पता है क्या आपको ये, यस और नो, वो 3D में होता है। अच्छा बताओ, कैन यू प्लॉट अ पॉइंट 2 मीटर्स इनसाइड द ग्राफ पेपर, कर सकते क्या, नहीं, क्यों नहीं कर सकते, ये 2 पेपर है, ये क्या है, ये पेपर है, बट ये हॉल मतलब 2 डायमेंशनल है क्या, नहीं 3 डायमेंशनल है। कैसे, इसको लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, 3 डायमेंशन है। तो जैसे कि समझो ये पॉइंट है, मेरा हाथ है, समझो मेरा वॉच कहां पे एग्जैक्टली, तो आप बताओ, इस ये पर्टिकुलर ये दीवार से एक डिस्टेंस पे है, ये दीवार से डिस्टेंस जमीन से कितना ऊपर। अगर मैं 3 चीजें बताया तो एग्जैक्ट ये हॉल में मेरा वॉच कहां है पता चलेगा ना, समझा है नहीं। समझो मैं बोल रहा हूं भाई ये दीवार से 175 सेंटीमीटर पे है, ये दीवार से 18 सेंटीमीटर पे है, या समझो मैं बोल रहा हूं 90 सेंटीमीटर पे है, एंड जमीन से लेट से 30 सेंटीमीटर पे है। आप बताओ मेरा एग्जैक्ट वॉच का लोकेशन पता चल गया कि नहीं अपने को, इधर से और ये। आप बताओ ये पॉइंट का लोकेशन पता करने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, 2 कोऑर्डिनेट काफी है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, करेक्ट और नॉट। ये 2D बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है 2D, जबकि ये क्लासरूम 3D है, एंड जो भी 3D होता है उसका वॉल्यूम होता है, एंड जो भी 2D होता है उसका एरिया होता है, उसका एरिया होता है। जैसे राइट, समझता है कि आपको वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगल ऐसा नहीं होगा कभी, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल होगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। बट बताओ ये बॉटल में कितना पानी बैठता है, वो एरिया नहीं होता है, वो क्या होता है, ये बॉटल का वॉल्यूम हुआ, वो बॉटल का क्या हुआ, वॉल्यूम हुआ। समझता है कि आपको ये, यस और नो। तो चलो बाकी अपने को डेप्थ में कुछ नहीं जाना है, अपने को कोई साइंस नहीं, अपन कॉमर्स में आराम से पढ़ते। ओके चलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट समझा आपको, यस और नो।
तो आप मुझे बताओ, मैंने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताए तो पॉइंट का लोकेशन पता चला कि नहीं? मैं और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा और आप मुझे वो पॉइंट बताना, चलेगा क्या बच्चों? -20, 30, तो -20, 30 ये पॉइंट यहां पे है, यस और नो? ये पॉइंट है -20, 30। डू यू एग्री? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या बच्चों, इफ x कोऑर्डिनेट इज निगेटिव, y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, पॉइंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है तो पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको समझा ना? ये -20, 30, यस और नो? अब बताओ, मैं और कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा आपको। लेट्स से -20, 60, -20, चलो -20, -50, -20, -50, तो -20, -50 यहां पे रहेगा क्या? दिस -20, -50। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? एंड समझो मैं बता रहा हूं 30, सुन रहे हो क्या? 30, -40, 30, -40 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा क्या? यस और नो? 30, -40। चलो आप बताओ, मैं ऐसा बोला तो सही है क्या? बताओ अभी। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट सही है? प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस, माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या दिमाग लगा रहे? सोच के बताओ भाई। प्लस, माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड कहां से है? फर्स्ट, प्लस, माइनस, 20, -30, 30, -40 कहां है? फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट क्या रहेगा? माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस, प्लस। इतना विजुअलाइज होता है या डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है? अगर मैंने बोल दिया माइनस प्लस, पॉइंट कहां पे है? सेकंड क्वाड्रेंट। प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट। बराबर है क्या? प्लस, माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा बताओ, अभी मैं एक पॉइंट प्लॉट कर रहा हूं जो किसी क्वाड्रेंट में है ही नहीं, जो एक्सिस पे है डायरेक्ट। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 है। क्या है? 0, 30, 30, 0 है ये। क्या ये? 30, 0। डू यू एग्री? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 50, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? -40, 0। सही है क्या? एंड आप बताओ, ये जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, 50। यस और नो? ये क्या है बताओ? 0, 10। ये क्या है बताओ? 0, -40, 0, -40। सही है क्या? एंड ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट्स है? 0, 0। आपको फील आ रहा है कि नहीं? 7th स्टैंडर्ड में वापस गए करके, 7th 8th समझा या नहीं? तो आप बताओ, ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट्स है? बोलो। 0, 0। कैन आई से इफ x कोऑर्डिनेट इज 0, पॉइंट इज ऑन y एक्सिस? सही है क्या? सोच के बताओ। इफ x कोऑर्डिनेट इज 0, पॉइंट इज ऑन y एक्सिस। 0, 30, 0, 40, 0, 90, 0, -90, 0, 16, 0, 18, 0, -20 कहां है ये सब? y एक्सिस। 20, 0, 80, 0, 60, 0, 35, 0 ये सब का है? x एक्सिस। तो x कोऑर्डिनेट इज 0, पॉइंट इज ऑन y एक्सिस। y कोऑर्डिनेट इज 0, पॉइंट इज ऑन x एक्सिस। बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर 0, पॉइंट इज ऑन बोथ द एक्सिस। सही है? सही बोल रहा हूं मैं? बोथ द एक्सिस। ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट विच इज ऑन बोथ द एक्सिस। ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट विच इज ऑन बोथ द एक्सिस। और कोई है क्या जो दोनों एक्सिस पे है? नहीं, दोनों एक्सिस पे क्या है? सिर्फ ओरिजिन। यस और नो? तो बोलो, x कोऑर्डिनेट इज 0, पॉइंट इज ऑन y एक्सिस। 0, 30, 0, 80, 0, 25, 0, 80, 0, -85 कहां है ये सब? y एक्सिस। 30, 0, 80, 0, 50, 0, 20, 0, 25, 0 कहां है ये सब? x एक्सिस। x कोऑर्डिनेट इज 0, y एक्सिस। y कोऑर्डिनेट इज 0, x, that point is on x axis. Both the coordinates are 0. It represents origin. It represents origin. मतलब point is on both the axis. Do you agree, my friends? यहां तक समझा क्या? तो आप बताओ, अगर मैंने कल जाके बोला कि भाई 20, 80 प्लॉट करो, तो प्लॉट करने आएगा? 80, -20 प्लॉट करो, प्लॉट करने आएगा? हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट, ये तो समझा क्या? बताओ। अगर मैंने कोऑर्डिनेट्स बताए तो पॉइंट प्लॉट करने आता है क्या? यस और नो? तो आप मुझे बताओ, जो पॉइंट प्लस, प्लस होता है, क्या ना इसे उसका लोकेशन है फर्स्ट क्वाड्रेंट? उसका लोकेशन क्या है?
फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2 मिनट के बाद लिखेंगे बच्चों, या ये लिख के लेना पहले आपको, ये होगा क्या लिखे? नहीं तो लिखो, मैं वेट करता हूँ 1 मिनट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ लिख देना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तो मैंने ऑलरेडी प्रिंट करके दिया आपको। जस्ट एग्जांपल बोल के कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए वहां पे, बराबर ना बच्चों? यस सर, कोई बात नहीं, आदत है मुझे ऐसे। चलो डन है बच्चों, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट लिख दिया आपने। जैसे एग्जांपल बोल के कुछ पॉइंट्स लिखे क्या उधर? वो जो 20, 30 था उसका एक्स कोऑर्डिनेट 20 था, 30 वाई कोऑर्डिनेट है, बराबर है ना बच्चों? 30, -40 जो है वो उसमें 30 को क्या बोलते हैं? 30 क्या है? 30 वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, एंड -40 जो भी पहला नंबर रहेगा वो एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा नंबर वाई कोऑर्डिनेट। सही है क्या? तो 30, -40 जो ऑब्वियसली कौन से फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सही है? पक्का? ओके, तो ये प्लस कॉमा प्लस, इज इट फर्स्ट क्वाड्रेंट? ये कर दूं क्या चेंज बच्चों? अब ये प्लस प्लस रिप्रेजेंट्स, बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड कैन आई से फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पॉइंट ऐसा रहेगा, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। मैं सिर्फ पॉजिटिव की जगह ग्रेटर देन 0 बोल रहा हूं, बात तो एक ही है ना। तो ये जो x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 है ना बच्चों, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर आपको कोई पूछा इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? x इज ग्रेटर देन 0, y is greater than 0. What are the inequalities representing second quadrant? हाँ बोलो, x is less than 0, y is greater than 0. समझा क्या? बताओ। x कोऑर्डिनेट निगेटिव है एंड y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, मतलब पॉइंट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। पॉइंट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, समझा क्या? x कोऑर्डिनेट निगेटिव है, y भी निगेटिव है, मतलब पॉइंट इज इन third quadrant. And tell me, what are the inequalities representing third quadrant? Inequalities representing third quadrant. X is less than 0, y is less than 0. Do you agree? What are the inequalities representing fourth quadrant? हाँ बोलो. Inequalities representing fourth quadrant. X is greater than 0, y is less than 0. Are the inequalities representing fourth quadrant? Yes or no? अब बताओ, ये क्या लिखा है? प्लस ऑब्लिक माइनस कॉमा 0, ये कहां होता है बोलो? एक्स एक्सिस। ये प्लस ऑब्लिक माइनस क्यों लिखा है? एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी रहने दो, वाई 0 है ना, बस पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। समझा है नहीं? अच्छा 20, 0 का है, 20, 0 एक्स एक्सिस, तो -20, 0 का है, वो भी तो एक्स एक्सिस पे है। यस और नो? 50, 0 एक्स एक्सिस, -50, 0 एक्स एक्सिस, मतलब x कोऑर्डिनेट कुछ भी रहने दो, y कोऑर्डिनेट 0, पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट 0, पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, 0, प्लस माइनस, दैट पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, एंड 0, 0 रिप्रेजेंट्स ओरिजिन। तो ये एक सेंटेंस याद रखो बच्चों, अगर आपको कोई बोलता है कल व्हाट इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो आप जवाब दोगे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। क्या जवाब दोगे? y इज इक्वल टू 0। कोई आपको पूछता है व्हाट इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, आप जवाब दोगे x इज इक्वल टू 0। एंड ऑब्वियसली ओरिजिन मतलब क्या रहेगा? x, y बोथ आर इक्वल टू 0, 0, 0। इसमें तो कोई डाउट नहीं। यस और नो? तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर देना बच्चों। नो डाउट आप जानते हो, बट देखो वर्डिंग भी अच्छे से सुनो। कोई पूछता है इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट आर, क्या आंसर है? x is greater than 0, y is greater than 0. Inequalities representing second quadrant are x is less than 0, y is greater than 0. Inequalities representing third quadrant are x is less than 0, y is less than 0.
ये रट्टा मारना पड़ेगा क्या बच्चों, या अपने विजुअल इमेजिन होता ही है? सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब दोनों निगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव. यस और नो? एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो वाई जीरो होगा, वाई एक्सिस पे बोलो, उल्टा बोला क्या मैं? एक्स एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट जीरो होता है? वाई. एंड वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा, एंड ओरिजिन मतलब दोनों जीरो. इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग सेकंड क्वाड्रेंट आर x is less than 0, y is greater than 0. Inequalities representing third quadrant are x is less than 0, y is less than 0. Inequalities representing fourth quadrant are x is greater than 0, y is less than 0. Equation of x axis is y is equal to 0. Equation of y axis is x is equal to 0. 0, 0 represents origin. Very good. यहां तक समझे बच्चों? यहां तक डन है? बहुत डिफिकल्ट पार्ट पढ़ेगी अपन. ओके, अगले पेज पे जाओ. इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज, आंसर दो, y इज इक्वल टू 0. रिवीजन करते हो क्या घर जाके? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0. जो लोग सितंबर में अपेयर करने वाले एग्जाम रिवीजन लेक्चर देखना चालू किए क्या? हो गए क्या? एक दो चैप्टर उसमें हो रहा है क्या? अभी कितने हो गए? हो गए? कर रहे हो ना? देखो भाई, बहुत, देखो ये सिर्फ फेस टू फेस नहीं, बहुत सारे बच्चे जीडी अरे कर रहे. कई सारे लोगों का मैसेज, सर 2 चैप्टर हो गए, 3 हो गए, ये सब ऐसे भी लोग हैं. समझ रहा है क्या? जो रिवीजन करके बैठे. समझ रहा है क्या? ये और रिवीजन करेंगे आगे जाने के बाद. समझ, जितना टाइम मिलता है उतना अपन ने पढ़ाई करने का, बाकी कुछ भी नहीं करने का. समझता है क्या? अपने को इंटर पास होने तक तो कोई चैन की सांस भी नहीं लेना है. फाउंडेशन छोड़ो. कब तक? इंटर पास होने तक. समझ रहा है क्या? इंटर पास होने के बाद थोड़ा सोचने का कि चलो भाई अब 1-2 साल में जिंदगी जी लेता हूं. कब? आर्टिकलशिप में. कब बोलो? फिर उसके बाद सोचने का कि चलो अब 1 साल पूरा राइट जिंदगी का सब छोड़ छाड़ के मैं सीए फाइनल का पढ़ता हूं बोलने का. और 1 साल भी नहीं, 7-8 मंथ्स ओके, सीए फाइनल का एग्जाम देने का, फिर खुश रहने का जिंदगी. समझा है नहीं? ऐसा कुछ बहुत टाइम नहीं है बच्चों. आपको लगता होगा ऐसा जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे ना ऐसे 10-10 साल, 12-12, 15-15 साल का पेशेंस रखते. समझ रहे हैं? कितने साल का? 12 साल, 15 साल. समझ रहे? अपने लिए 4 साल है बस. वो भी 4 साल में ऐसा कुछ 4 साल, उसमें 2 साल तो आर्टिकलशिप है जिसमें आप बिल्कुल जीरो पढ़ाई करो, कुछ नहीं होता. कितना पढ़ाई? जीरो. अब बुक को हाथ मत लगाओ 2 साल, कुछ नहीं होता, तो भी फाइनल पास होता है फर्स्ट अटेम्प्ट. समझा क्या? कितनी पढ़ाई करने का? 0 आवर्स, कुछ नहीं. ऑफिस जाने का, आने का, सो जाने का, दूसरे दिन उठ के ऑफिस जाने का, सैटरडे संडे फुल मजे मारने का. समझा क्या? सैटरडे संडे फुल मजे करने का. समझता है क्या? ये तुम्हारी जिंदगी इंटर पास होने के बाद 2 साल तक रह सकती है. समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अगला नहीं सोर्स फाइनल का कुछ भी नहीं होता. अभी आज अभी नए पैटर्न में ना राइट, तुम्हारा एग्जाम 3 साल के बाद है, बट आर्टिकलशिप 2 साल की से. समझा क्या आपको? ये तो 2 साल के आर्टिकलशिप में आपने कुछ भी नहीं किया तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है. लास्ट के 7-8 मंथ्स में राइट यू कैन कम. 7-8 क्या 8-9 मंथ्स मिलते, उसके बाद में हो सकता है. या ज्यादा से ज्यादा आपको बहुत 2 साल अगर बोर हो रहा है तो 1-2 से 6 सब्जेक्ट में से 1-2 सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास कर लेने का. जब भी आर्टिकलशिप में टाइम मिले, जब भी कुछ अपने को लगा कि भाई बहुत ही अभी इंजॉय कर करके बोर हो गए, है कि नहीं? ऐसे होता रहेगा ना कभी कभी. अब अभी भी तुम्हारे केस में होता रहेगा ना कभी कभी कि भाई बहुत थक गए यार, सो के थक गए, अब थोड़ा आराम करता हूं, है कि नहीं? सो के थक गए, अब थोड़ा आराम करता हूं. कभी कभी होता रहेगा ना, और आराम कर करके थक गए यार, सो जाता हूं अब थोड़ा, है ना? है नहीं होता ऐसे? ओके चलो. इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0. 0, 0 रिप्रेजेंट्स ओरिजिन. एंड ओरिजिन मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y एक्सिस. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, देन दैट पॉइंट इज ऑन y एक्सिस. आपको नहीं लग रहा कि हमें 7th स्टैंडर्ड का सिलेबस आपको पढ़ा रहा हूं एक एक करके छोटे छोटे पॉइंट? इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, देन दैट पॉइंट इज ऑन x axis, and if both the coordinates are 0, it represents origin. It represents origin. समझा क्या? If x coordinate is 0, point is on y axis. जैसे कि y axis के कुछ एग्जांपल्स बोल के पॉइंट बताओ जो y axis पे है. बोलो. 0, 30, 0, 20, 0, -80, 0,
-25, समझा क्या? 0,2/3, कुछ भी रहने दो, x कोऑर्डिनेट 0 है, आगे कुछ भी रहने दो, राइट? आर ऑन बोलो y एक्सिस, दे लाई ऑन y एक्सिस। एंड वैसे ही x एक्सिस के कुछ पॉइंट्स बताओ, बोलो जो 30,0। वैसे आप हजारों करोड़ों लाखों पॉइंट बता सकते हो ना भाई, क्या 2-4 ही पॉइंट बता सकते हैं सिर्फ? 45,0, 20 -25,0, -28.80,0। These points lie on या are on बोलो x एक्सिस। ये सारे पॉइंट x एक्सिस पे है। टफ कुछ लिख के दे रहा हूं क्या मैं? अब कुछ लोगों का डाउट ये है कि सर आप पढ़ा क्या रहे हो एग्जैक्टली? इक्वेशंस पढ़ा रहे हैं या कुछ दूसरा ही पढ़ा रहे हो? आपको लगा कि नहीं ये कंप्लीट दो अलग अलग चीजें बताई मैंने आपको? स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन बताया, अचानक से आपको ग्राफ में ही लेके आया मैं, समझाया नहीं? अब मैं बताता हूं दोनों में कनेक्शन क्या था। सुन रहे हो क्या? सुन रहे हो क्या भाई? व्हाट आर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इतना लिखा। उसके बाद में एक टेबल में मैंने इक्वेशंस दिए, उसमें एबीसी की वैल्यू पूछे, उसके बाद में अलग ही कुछ तो पढ़ा है आपको मैंने। क्या पढ़ा है? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। व्हाट आर द इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट बता दिया। व्हाट आर द इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट? x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। आंसर दिया करो बच्चों, पार्टिसिपेट करो, अपन स्टूडेंट है, अपने को ईगो छोड़ देने का। समझा क्या? Yes or no? X is greater than 0, y is greater than 0. Second quadrant, X is less than 0, y is greater than 0. Third quadrant, X is less than 0, y is less than 0. Fourth quadrant, X is greater than 0, y is less than 0. Equation of X axis is y is equal to 0. Equation of y axis is X is equal to 0. पक्का बच्चों? ओके, चलो फिफ्थ पॉइंट पढ़ो आप, लिखो बाद में, सिर्फ पढ़ो आप पहले। बोलो क्या बोल रहे हैं? फाइंड पॉइंट्स सैटिस्फाइंग लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले तो बताओ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 300 लीनियर इक्वेशन है क्या? उसमें a कितना है? 2, b कितना है? 3, c कितना है? -300। वेरी गुड, ओके। अब बताओ क्या लिखा है? इफ आई पुट x इज इक्वल टू 150 एंड y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 300 इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मतलब उसको बहुत अच्छा लगा क्या? सेटिस्फाइड मतलब क्या? बोलो। अगर मैं x इज इक्वल टू 150 रखा तो 2 इंटू 150 क्या होता है? 300। y इज इक्वल टू 0 तो 3 इंटू 0 कितना हुआ? 0। तो 300 प्लस 0, लेफ्ट हैंड साइड क्या आया? 300। राइट हैंड साइड क्या है? 300। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब दैट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। नहीं तो कोई बोलोगे इक्वेशन सेटिस्फाइड मतलब बहुत मस्त लग रहा है इक्वेशन को, लेकिन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? समझ रहे क्या भाई? अच्छा अब बताओ, if I put x is equal to 150 and y is equal to 0, that equation is satisfied or not? Therefore we can say that 150, 0 is one of the bolo point satisfying the equation. Do you agree? एक पॉइंट है, ऐसे कितने पॉइंट्स रहेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं? लाखों करोड़ों, इनफाइनाइट। जिंदगी भर पॉइंट फाइंड करते रहो, आपको मिलते रहेंगे। और यस और नो? अब कुछ अदर पॉइंट्स क्या है बता रहा हूं मैं। इफ आई पुट x, समझो यहां पे x इज इक्वल टू 0 रखा मैंने, तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू कितना आएगा? 100 आएगा कि नहीं? तो वेदर 0, 100 सेटिस्फाई दैट इक्वेशन। अच्छा x इज इक्वल टू 10 रखा तो y इज इक्वल टू क्या आता है? बोलो 280/3। कैसे? x इज इक्वल टू 10 है तो 2 इंटू 10 कितना हुआ? 20। 20 को उधर भेज दो, 280 डिवाइडेड बाय 3, तो y का वैल्यू 280/3 रहेगा, सॉरी 280/30 रहेगा। यस और नो? x का वैल्यू 10 रखा तो 280/3 या 30? 30 ना? 10 रख, 280/3 रहेगा ना? 10 रखा तो 300 माइनस x 10 है ना, तो 2 इंटू 10 20, उधर 280 हो गया, बराबर है ना? 280/3 रहेगा, 280/3.0 कर दो, 3.0 बराबर है ना? 280/3 रहेगा ना बच्चों? यस और नो? यस और नो? इक्वेशन क्या था? बोलो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 300 है ना? कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? चलो बोलो x इज इक्वल टू 20 रखा तो y इज इक्वल टू क्या होगा? x इज इक्वल टू 20 रखा, 2 इंटू 20 कितना होता है? 40, तो 40 उधर भेज दो,
260, तो 260 बाय 3, इसको भी 3.0 कर देना, 260 बाय 3 है ना बच्चों, समझ रहा है क्या आपको ये? अच्छा बताओ x 15 है, x क्या है बोलो 15, तो 2 इंटू 15 कितना आता है बोलो 30 को उधर भेज दो, 300 माइनस 30 कितना आता है 270 बाय 3 90, तो वेदर 15 90 सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन? अब बताओ वेदर 300 माइनस 100 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन? चेक करो, 2 इंटू 300 कितना आता है 600 प्लस 3 इंटू माइनस 100 300, 600 माइनस 300 इक्वेशन इज सेटिस्फाइड? अब बताओ 60 वेदर इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन? यस। 2 इंटू 60 कितना आता है 120, 3 इंटू 60 180, 120 प्लस 180 300, सेटिस्फाई हुआ? यस और नो? 75, 50 सेटिस्फाई करता है क्या इक्वेशन? 75, 50 सेटिस्फाई करता है क्या? 40, 220 बाई 3 करेगा ये बराबर? यस और नो? अब बताओ माइनस 19, 2 इंटू माइनस 19 कितना आता है -38 उधर जाके प्लस 38 होगा, 338 डिवाइड बाय 3। यस और नो? अब बताओ ऐसे कितने पॉइंट्स बता सकते हो आप, बोलो क्या लिखा है नीचे? हाँ बोलो, सच, पढ़ो ना बच्चों, सच इनफाइनाइट पॉइंट कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन, कैन सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन। सच, आपको अगर आप आईसीआई स्टडी मटेरियल ओपन करके देखोगे ऐसा कुछ है भी नहीं उधर, समझा या नहीं? आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? राइट, क्यों मैं यहाँ पे सोचता हूँ भाई बेसिक से पढ़ाते हैं, अननेसरी वो स्टूडेंट को ये पता ही रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ है पता ही रहेगा, राइट? मुझे डिप्रेशन आता है बाद में चेहरा देख के, है कि नहीं? सच इनफाइनाइट पॉइंट्स कैन, बोलो, सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन। डू यू एग्री? तो आप बताओ, अगर मैं कोई लीनियर इक्वेशन बता दिया तो कैन यू गिव मी इनफाइनाइट पॉइंट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन? यस और नो? यहां तक समझा क्या? बताओ पक्का बच्चों? 6th पॉइंट क्या है, पढ़ो। हाँ पढ़ो, फाइंड, बोलो, पॉइंट्स सेटिस्फाइंग द लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। सबसे पहले बताओ x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 ये लीनियर इक्वेशन है क्या? a कितना है उसमें 1, b कितना है 1, c कितना है -50, c कितना है -50। चलो बताओ 0, 50 whether it satisfies that equation? 50, 0, 30, 20, 20, 30, 10, 40, 25, 25, 60, -10, -20, 70, -100, 150, 250, -200, 1.50, 48.50, 1.5, 48.5 दोनों का टोटल 50 आता है क्या? 2.85, 47.15, 1, 49, 15, 35, 45, 5। ऐसे कितने पॉइंट्स बता पाओगे भाई? अच्छा, जिंदगी भर मैंने बोला आपको पॉइंट्स बताते रहोगे तो भी पॉइंट्स चलते ही रहेंगे, जिंदगी खत्म हो सकती है। यस और नो? सच इनफाइनाइट पॉइंट्स कैन सेटिस्फाई दैट इक्वेशन? तो नीचे लिखा है मैंने, सच इनफाइनाइट पॉइंट्स कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन। यहां तक कितने लोगों को समझा? एटलीस्ट अगर मैं कोई इक्वेशन दिया, लीनियर इक्वेशन दिया, तो यू कैन टेल मी पॉइंट सेटिस्फाइंग दैट इक्वेशन। समझा बच्चों यहां तक? चलो 7th पॉइंट क्या है, पढ़ो। फाइंड, बोलो, पॉइंट सेटिस्फाइंग लीनियर इक्वेशन। हाँ बोलो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 100, 2x प्लस y इज इक्वल टू 100 एंड प्लॉट दोज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। समझा क्या आपको? मैं लीनियर इक्वेशन एंड ग्राफ का कुछ संबंध लगाने की कोशिश कर रहा हूं अभी, समझा क्या बोल रहा है? वापस क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड पॉइंट सेटिस्फाइंग 2x प्लस y इज इक्वल टू 100 एंड प्लॉट दोज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। चलो बोलो, पॉइंट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 100 आर। चलो मैं लिखता हूं, आप कॉपी कर लेना, चलेगा क्या बच्चों? आप एंड साथ साथ में मुझे बता देना कि मैं सही लिख रहा हूं क्या। 0, 100 सही है क्या? बताओ। 50, 0, 50, 0 या 100, 0? 2 इंटू 50 100 प्लस 0 चलता है क्या मेरे भाई? यस और नो? 25, 50 चलता है ऐसे? 2 इंटू 25 कितना आता है 50 प्लस 50 इज 100। यस और नो? उसके बाद 10, 80 चलता है क्या? 20, 60, 30, 40, 40, 20 चलता है क्या? बताओ। 60, -20, 60, 70, -40। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? 35, 30,
35,30 सही लिखा क्या मैंने? यस और नो? 15,70, 5,90 सही लिख रहा हूं क्या बताओ? -10,120, -10,120 सही है क्या? -20,140 सही है? -30,160। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? आप बताओ, मैंने ऐसे 10, 12, 15 पॉइंट लिख दिए यहां पे, आप बताओ ऐसे कितने पॉइंट्स आप बता पाओगे? तो मैं ऐसे लिखूं क्या? सच इनफाइनाइट पॉइंट्स कैन सेटिस्फाई दैट इक्वेशन। सच इनफाइनाइट पॉइंट्स कैन, बोलो, सेटिस्फाई दैट इक्वेशन। तो चलो डॉट 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 कर रहा हूं मैं, और उसके बाद लिखूंगा इनफाइनाइट पॉइंट्स। चलेगा क्या? ऐसे लाखों करोड़ डॉट डॉट किया तो इतना बस है ना? इससे समझ है अपने को कि सच इनफाइनाइट पॉइंट्स कैन सेटिस्फाई दैट इक्वेशन। अच्छा, अभी और मैं 15-20 पॉइंट आपको बोला कि चलो भाई बताओ, आप बता पाओगे क्या? बड़ी, अरे एक्स का कुछ भी एक वैल्यू लिखो, वाई का वैल्यू आ जाएगा ना उस इक्वेशन में। समझो मैंने x इज इक्वल टू, 2 मिनट के लिए मान लो x इज इक्वल टू 100 लिखा। x इज इक्वल टू क्या लिखा? 100। तो 2 इंटू 100 कितना आता है? 200। 200 को उधर भेज दो, 100 माइनस 200 माइनस 100। तो x 100, y माइनस 100 इज सेटिस्फाइंग दैट इक्वेशन। 100 माइनस 100 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। समझो किसी ने बोला नहीं सर x 95 कर दो, हाँ बोलो 2 इंटू 95 कितना आता है? 190। 100 माइनस 190 माइनस 90, तो आप बोलो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट? मैं x का वैल्यू बताया तो y का वैल्यू फाइंड करते आएगा, या y का वैल्यू मैंने लिखा तो x का वैल्यू फाइंड करते आएगा। तो सच इनफाइनाइट पॉइंट्स आर सेटिस्फाइंग दैट इक्वेशन और नॉट? सच इनफाइनाइट पॉइंट्स आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन और नॉट? समझा क्या? और क्वेश्चन क्या बोला है? प्लॉट दोज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। आपको लगता है क्या ये अपने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, प्लॉट दोज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर? ये अपना एक कंसेप्ट समझने के लिए। आर यू गेटिंग दिस? आप मुझे बताओ वेदर दीज आर इनफाइनाइट पॉइंट्स सेटिस्फाइंग दैट इक्वेशन। अभी कुछ मतलब लिखो, सिर्फ ध्यान दो यार। ये कौन सा एक्सिस है बताओ? एंड मान लो कि ये एक्स एक्सिस चलता है क्या ऐसे? ओके, ये क्या है? ओरिजिन। ये वाई एक्सिस है और ये बोलो एक्स एक्सिस है। सही है बच्चों? ध्यान है क्या सबका इधर? ओके, 2 मिनट के लिए मान लो कि लेट अस से दिस इज, ध्यान है बच्चों सबका? चलो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले रहा हूं मैं, ऐसे पूरा ही डायग्राम ड्रॉ कर लो। दिख रहा है क्या आपको? एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। चलो हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये एक्स एक्सिस है, वाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लेंगे? 10। तो अब मैं एक रफ में ले रहा हूं, ये समझ रहा है क्या? ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, समझ रहा है क्या बच्चों? मैं एग्जैक्ट स्केल यूज कर रहा हूं या ऐसे रैंडम लिख रहा हूं बस? कुछ एग्जैक्ट स्केल को कभी थोड़ा वो देखा था, मिलीमीटर 2 मिलीमीटर इधर उधर होता रहेगा। अभी 60, 90, 100, 110 ऐसा रहेगा कि नहीं? समझो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इधर भी रहेगा। अच्छा 100 तक जाके रुक जाएगा ना उधर, या अनलिमिटेड रहता है? अनलिमिटेड। अब हमारे पास अनलिमिटेड पेपर नहीं है ना, इसलिए कहीं तो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, बराबर है कि नहीं? एक्चुअली तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ना वो। ओके, अब हमने क्या किया था बच्चों? वी हैव फाउंड सम पॉइंट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन था बताओ? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अच्छा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये क्या था? कौन सा इक्वेशन था? लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले बहुत सारे पॉइंट्स फाइंड किए क्या मैंने? पहला पॉइंट क्या था बताओ? 0,100। अब देखा मैंने 0,100 प्लॉट किया, दिखा क्या? दूसरा पॉइंट क्या था? 50,0। तो देखो मैंने आप ये 50,0 प्लॉट किया, देखा क्या? और क्या पॉइंट था बोलो? 25,50। तो 25,50 करीबन इधर रहेगा क्या बताओ? जरा चेक करो 25,50 सही जगह प्लॉट कर रहा हूं क्या मैं? कितने लोगों को समझाए 25,50? हाँ चलो अगला पॉइंट क्या था? 10,80। तो 10,80 करीबन इधर है क्या बताओ? 10,80 सही है क्या बच्चों? 20,60। 20,60 आप बताओ इसके आसपास है क्या? 20,60 है क्या नहीं उधर? चलो उसके बाद कौन सा था बोलो? 30,40। तो आप बताओ ये 30,40 करीबन इधर है क्या? 30,40। 40,20 आप बताओ 40,20
20, ये यहां पे है क्या 40, 20, डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? उसके बाद क्या था, हाँ बोलो, 60, -20, तो 60, -20 करीबन इधर आएगा, नहीं समझा? आपको दिख रहा है क्या नीचे 60, -20 नीचे दिखा क्या? मैंने ऐसे लिखा नहीं है, बट अगर लिखता तो 60, -20 उधर आता कि नहीं? यस और नो? उसके बाद बताओ, चलो ये 35, 30 करीबन इधर रहेगा कि नहीं? 15, 70 करीबन इधर रहेगा, यस और नो? 5, 90 ये इधर रहेगा। तो आप बताओ, मैं ये जो पॉइंट्स लिखे थे इसमें से एक 8-10 पॉइंट प्लॉट किए, समझा क्या आपको? समझो कि 8-10 नहीं होते, ये मैंने समझो ये प्रोसेस 1-2-3 घंटे कंटिन्यू किया, तो मैं बहुत और भी पॉइंट फ्रैक्शन में भी ले सकता हूं, समझा क्या आपको? मतलब समझो x 1.50 लिखा तो y कितना, x 3.50 है तो y कितना, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं मैं? तो आप बताओ, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों पॉइंट हम प्लॉट कर सकते कि नहीं? एंड अगर मैं प्लॉट करता गया ना बच्चों हजारों पॉइंट, तो ये पॉइंट्स ऐसे आते रहेंगे यहां पे, समझ में आ रहा है क्या आपको? ये पॉइंट्स ऐसे 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 आते रहेंगे, हजारों करोड़ों लाखों इनफाइनाइट पॉइंट्स यहां पे आते बैठेंगे यहां पे, समझा क्या आपको? ये पॉइंट्स आते रहेंगे, पॉइंट्स आते रहेंगे यहां पे, समझ रहा है क्या? करोड़ों पॉइंट हो गए यहां पे, तो ऐसे करोड़ों पॉइंट प्लॉट करते गया मैं करते गया, एक दिन मुझे पता चला कि, समझा क्या आप, वो इतने पॉइंट्स क्लोज बाय क्लोज है कि एक लाइन फॉर्म हुआ वो पॉइंट्स को जोड़ के, समझा क्या नहीं? तो ये जो लाइन है ना बच्चों, वो लाइन का इक्वेशन है 2x + y = 100, नहीं समझा आपको? ये लाइन का इक्वेशन क्या है बोलो? 2x + y = 100। मतलब हम बोल रहे हैं इनडायरेक्टली कि भाई इस लाइन पे वो सारे पॉइंट्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते, समझा या नहीं? मत एंड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला हर पॉइंट इस लाइन पे आना जरूरी है। ये लाइन के कहीं आजू बाजू में है वो पॉइंट, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब यस और नो? तो लाइन मतलब क्या, मैथमेटिकली बताओ, लाइन मतलब क्या? हाँ बोलो, मैथमेटिकल आंसर बताओ, हाँ बोलो। लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। लाइन मतलब क्या है भाई? करोड़ों पॉइंट का कलेक्शन है, करोड़ों पॉइंट का मिला के एक लाइन बन रहा है। तो लाइन क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। कौन से पॉइंट? जो मुझे और आपको पसंद है वो पॉइंट। कौन से पॉइंट? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट satisfying the given linear equation। समझा क्या? उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हजारों करोड़ों पॉइंट का सेट, मतलब क्या होता है? लाइन। वापस बताओ, लाइन का डेफिनेशन बताओ। लाइन इज अ सेट और कलेक्शन, लाइन इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट। कौन से? satisfying the given linear equation, satisfying the given linear equation। understood or not? तो आप बताओ, ये लाइन को तुम दोनों साइड में कितना भी देखो, लाइन हमेशा दोनों साइड में अनलिमिटेड रहता है। सेगमेंट जो लिमिटेड होता है उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। जो लिमिटेड होता है उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। लाइन हमेशा हर साइड में क्या होता है? अनलिमिटेड। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? तो आप बताओ, ये लाइन का जो इक्वेशन है 2x + y = 100, इसको सेटिस्फाई करने वाला हर पॉइंट इस लाइन पे रहेगा कि नहीं? आर यू गेटिंग दिस? Yes, line is a set or collection of infinite point satisfying the given linear equation। इसका मतलब होगा ये लाइन का कोई भी एक पॉइंट उठाओ, लाइन का कोई भी पॉइंट उठाओ, उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे ना कुछ, तो x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट डाल देना, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। यस और नो? अच्छा, मैंने x = 0 एंड y = 0 लिखा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, मतलब 0, 10 इस लाइन पे नहीं है। नहीं समझा आपको? x = 20 एंड y = 20 लिखा, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है क्या? 2 × 20 + 20 100 आ रहा है क्या? नहीं, मतलब 20, 20 ये पॉइंट उस लाइन पे नहीं है। समझा क्या? तो आप बताओ, अगर मैंने समझो पॉइंट्स बताया यहां पे, लेट्स से 60, -20, तो आप इफ आई पुट x = 60 एंड y = -20, whether that equation is satisfied? yes, मतलब 60, -20 is on that line, it is on that line। तो देखो मैंने क्या लिखा इधर, लाइन इज अ, हाँ पढ़ो, सेट और कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट satisfying the given linear equation, satisfying the given, बोलो, linear equation। याद रहेगा क्या?
लाइन इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स सेटिस्फाइंग द गिवन लीनियर इक्वेशन। आप ये ड्रॉ कर रहे हो क्या? फिर टाइम है ना आपके पास थोड़ा? टाइम है क्या भाई? तो मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ये पॉइंट्स कुछ प्लॉट किए, बट आप बताओ बच्चों, ऐसे तो हजारों करोड़ों पॉइंट्स प्लॉट हो सकते थे कि नहीं? एंड वो हजारों करोड़ों पॉइंट्स जब यहां पे हो गए तो ऑटोमेटिकली वो सब पॉइंट मिला के आपको लाइन ही दिखेगा। आपको क्या दिखेगा? लाइन। लाइन ही दिखेगा कि नहीं? दैट्स व्हाई लाइन इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स satisfying the given linear equation. ये ऑनलाइन वालों की तो दुनिया ही अलग है। इनका क्या चल रहा है अभी? सर संडे को क्लास। भाई अभी क्या चल रहा है वो लाइन पे जरा ध्यान दे। कल मैथ्स की क्लास होगी कि नहीं होगी? अरे अरे अरे, इनका तो गुस्सा भी नहीं आता है। भगवान ने अक्कल बांटने के लिए लाइन लगाया और ये तब बाथरूम में जाके बैठे थे, है कि नहीं? भगवान बुलाए भी रहेगा एक दो बार। अरे भाई ऑलरेडी इधर अकल खत्म हो रही है, आजा जल्दी। वो अंदर से आवाज देता रहेगा, नको नको मला नको, मला नको, खूप त्रास होतो, है ना? जास्ती अक्कल उगीच त्रास होतो, कमी अक्कलमध्ये खुश आहे। आ गया एक डाउट भाई, सर आपकी बुक इनफ है कि आईसीआई मॉडल भी पढ़ने पड़ेगा? इसने आज पढ़ाई चालू किया सुबह। एक काम कर, आईसीआई बुक पढ़ ले, फिर मेरा बुक कंप्लीट कर ले, फिर और एक 7-8 क्लास ज्वाइन कर, उनका भी बुक कर। अपने को रिसर्च करना है, 15 साल अपन फाउंडेशन करेंगे। एंड फिर एक अराउंड एक 20-25 ईयर्स इंटर। समझा बच्चों? ये ड्रॉ कर लिया आपने? तो आप बताओ क्या लिखा नीचे? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ, बोलो, लीनियर इक्वेशन इज नोन एज लाइन। समझा क्या? लीनियर इक्वेशन ग्राफ पे क्या बोल के आता है? लाइन। लीनियर इक्वेशन ग्राफ पे क्या बोल के आता है? लाइन। तो जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था उसका इक्वेशन क्या था? ग्राफ, ये जो लाइन ड्रॉ किया था उसका इक्वेशन क्या था? 2x + y = 100। तो एक लीनियर इक्वेशन था वो। तो लीनियर इक्वेशन का क्या आया ग्राफ पे? लाइन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ, बोलो, लीनियर इक्वेशन इज अ लाइन। करेक्ट और नॉट? लाइन इज अ, वापस पढ़ो, सेट और कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट satisfying the given linear equation, satisfying the given linear equation। अब इसे नहीं समझा रहेगा इसलिए मैं और लिखा भाई, हाउ टू ड्रॉ अ लाइन ऑन अ ग्राफ पेपर इफ इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन। समझा क्या? लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं स्टेप वाइज बताओ, बोलो। अगर मैंने एक इक्वेशन दिया, चलो समझो 2x + 3y = 300 इक्वेशन दिया, एंड मैंने बोला भाई लाइन ड्रॉ करो। हाँ, तो क्या करोगे? लिखो फाइंड, फाइंड बोलो, एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 पॉइंट्स। अच्छा, एक पॉइंट तो काफी नहीं होगा ना, बट आपने 2 भी पॉइंट प्लॉट कर लिए होते तो काफी था क्या? अच्छा समझो ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, समझो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, बस इसमें से जाने वाला लाइन ड्रॉ करो।
यस और नो? एंड बाकी करोड़ों पॉइंट आने वाले थे वो इसी लाइन पे रहेंगे ना कहीं, तो सारे प्लॉट करने की क्या जरूरत है, 2 बस है। बट मैंने 2 की जगह क्या बोल दिया, एटलीस्ट 2। मतलब किसी का मूड है बहुत, उसको लग रहा है नहीं सर 2 नहीं, कम से कम 3 पॉइंट तो चाहिए, 4 तो चाहिए, तो 4 करो, 5 करो, 10 करो, 100 पॉइंट प्लॉट करो। बट आएंगे तो सब लाइन में ही ना। मुझे बताओ ये बेंच पे अब समझो टोटल लाइन में देखा जाए तो 25 बच्चे बैठे। अब बताओ ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लाइन खींचा एक मैंने, या इन दोनों में से जाने वाला लाइन खींचा, या किसी भी दोनों में से लाइन खींचा, लाइन तो सेम ही रहेगा ना भाई। लाइन अनलिमिटेड होता है दोनों साइड में, यस और नो? क्योंकि वो सारे बच्चे एक लाइन में ही है। आर यू गेटिंग दिस? तो लाइन क्या है बोलो, सेट और कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट सेटिस्फाइंग द given linear equation. So how to draw a line on a graph paper? बोलो, find out at least 2 points satisfying the बोलो given linear equation. Find at least 2 points satisfying the given linear equation. Second, 2 पॉइंट कम से कम मिल गए। हाँ बोलो, नेक्स्ट स्टेप बोलो, प्लॉट दोज पॉइंट्स, मतलब कम से कम 2, आपने 4 पॉइंट किए तो 4, जो भी को प्लॉट दोज पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो। तो प्लॉट कर दिए 2, 4, 5, 15, 20, 25 जितने भी पॉइंट है। एंड क्या आएगा बोलो, तीसरा, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। कुछ लोग तो इतना नालायक रहते हैं कि उनको लगता है कि सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन होता है, ये स्ट्रेट है ही नहीं, तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही है भाई। समझा क्या? स्ट्रेट मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं होता है सिर्फ, समझता है क्या? अच्छा ये लाइन क्या है, स्ट्रेट है या नहीं है? स्ट्रेट लाइन है वो भी, समझा या नहीं? तो कमल स्ट्रेट, ये तो टेढ़ा है। ड्रॉ अ बोलो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोलो ऑल द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू बोलो जो भी आपने पॉइंट्स प्लॉट किए हैं उनमें से जाने वाला एक लाइन ड्रॉ कर देना। करेक्ट है? यू विल गेट द लाइन ऑन अ ग्राफ पेपर, यस और नो? इसलिए लाइन का मीनिंग क्या था एक बार वापस बताओ। लाइन इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स satisfying the given linear equation। और क्या सेंटेंस लिखा था हमने? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ लाइन। लिखो 1-2 सेंटेंस ये वापस लिख देना। पहला लिखो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ क्या बोलो, लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज बोलो लाइन। लीनियर इक्वेशन को तुमने ग्राफ पे लाया मतलब लाइन आया, यस और नो? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज लाइन। एंड दूसरा बताओ, लाइन इज अ बोलो सेट ऑब्लिक कलेक्शन। लाइन इज अ सेट ऑब्लिक कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, infinite points satisfying the given बोलो linear equation। line is a set or collection of infinite points satisfying the given linear equation। समझा बच्चों? तो चलो और कुछ लाइंस ड्रॉ करने के लिए बोल रही, करेंगे हम लोग ड्रॉ द लाइन 5x + 6y = 240 ऑन ग्राफ पेपर। सुनो बच्चों, अभी कैन यू टेल मी 2 पॉइंट्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन? पॉइंट्स सेटिस्फाइंग इक्वेशन, पॉइंट सेटिस्फाइंग इक्वेशन 5x + 6y = 240। आप मुझे बताओ 0,40 whether it satisfies that equation? आप बताओ 48,0 whether it satisfies that equation? मैंने 2 सबसे इजी पॉइंट्स लाए, x 0 रखा, y का वैल्यू फाइंड किया, y 0 रखा, x का वैल्यू फाइंड किया। ये कंपलसरी था क्या? अच्छा मैंने x = 10 रख के y का वैल्यू ला सकता हूं क्या मैं? क्या प्रॉब्लम है? लाओ। y = 20 रख के x का वैल्यू ला सकता हूं क्या मैं? ला सकता है। ऐसे कितने पॉइंट्स आप फाइंड कर सकते हो?
इनफाइनाइट, करोड़ों लाखों इनफाइनाइट पॉइंट्स यू कैन फाइंड आउट और नॉट, यस और नो? सुनो ध्यान से बच्चों, सुनो सुनो प्लीज प्लीज, 2 मिनट के बाद लिखो आप। ये यहां तक सब हो चुका है क्या? तुम आंसर दिया करो यार। यहां तक हुआ है क्या? ओके। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। सुनो एक मिनट, बाद में ड्रॉ करो जो करना है अभी। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ऑब्वियसली ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हो वो ओरिजिन। मुझे बताओ 0,40 समझो यहां पे है, क्या पॉइंट है ये? 0,40। एंड समझो ये पॉइंट 48,0 है, ऐसे समझो। तो ये दोनों को मैं ज्वाइन कर दिया, देखा क्या आपने? ये दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो एक लाइन मिला क्या मुझे? तो लाइन क्या है? 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 2/4। अब कोई स्टूडेंट का ये डाउट रहता है, सर ये तो आपने पॉइंट फाइंड किए, अगर मेरे पॉइंट कुछ अलग आए तो? लाने दो, आपके समझो पॉइंट्स अलग आते तो हो सकता है कि आपका एक पॉइंट इधर आता और एक इधर आता, हो सकता है आपका, हो सकता है एक पॉइंट इधर आता दूसरा इधर आता, हो सकता है कि एक पॉइंट इधर आता दूसरा इधर आता, या ये आता, कहीं पे भी आप मुझे बताओ, इनमें से कोई भी ज्वाइन करो भाई, लाइन तो यही है। अब कुछ आते हैं महान नालायक, वो बोलते हैं सर कमाल हो गई सर, ये समझो पॉइंट ए है और ये बी है, तो इनको ज्वाइन करने वाला लाइन तो ये है, एंड सी एंड डी को ज्वाइन करने वाला तो ये है, ये तो अलग अलग लाइन है सर। तो अलग क्या है वो? सेगमेंट। अलग क्या है? लाइन तो अनलिमिटेड ही होता है मेरे भाई, लाइन क्या होता है? अनलिमिटेड। तो आप मुझे बताओ इनमें से कोई भी 2 पॉइंट मैंने ज्वाइन किए होते तो लाइन तो यही आता ना। तो मैंने जो प्लॉट किए वो छोड़ के आपने कोई और 2 पॉइंट्स लाए तो कोई प्रॉब्लम है क्या? वो पॉइंट्स भी इसी लाइन पे कहीं तो रहेंगे, करेक्ट है? क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला हर पॉइंट इस लाइन पे है। क्या बोला मैं? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला हर पॉइंट इस लाइन पे, इसलिए तो लाइन का डेफिनेशन है वो, लाइन इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट satisfying the given linear equation. तो दिस इक्वेशन इज 5x plus 6y is equal to 240. करो ड्रॉ एंड अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करो। करेंगे क्या? वो 2 पॉइंट्स मैंने फाइंड किए, 2 पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए। अब देखो 48 0 प्लॉट करने के पहले मैंने 10 20 30 40 कुछ लिखा नहीं है, 7 1 2 3 4, डायरेक्टली मैंने 48,0 लिख दिया, इतना तो समझता है ना। एंड एक पॉइंट था 0,40 लिख दिया मैंने, समझता है कि आपको? अच्छा कंपलसरी था क्या यही 2 पॉइंट लेना? कोई भी 2 पॉइंट लो, लाइन यही आता ग्राफ पेपर पे, सैटिस्फाइंग द इक्वेशन। बट आपको करने से कोई भी लिया कैसे चलेगा? कोई भी पॉइंट सैटिस्फाइंग द इक्वेशन, समझता है? ये YouTube पे कमेंट करने वालों तो ये भाई अलग कैटेगरी है भाई। एक दिन मैं बताया था कि आपको, एक दिन में क्या बोला, एक दिन मैं YouTube पे कोई तो लेक्चर ले रहा था, इंटर का था, फाउंडर आई डोंट रिमेंबर, एंड एक जन क्या बोल रहा है, सर मैं आपको एक नंबर देता हूँ, मोबाइल नंबर, आप वो मोबाइल नंबर उसको फ़ोन करो, या आप उसको उसका नाम लेके बताओ कि वो मुझे अनब्लॉक करे। फिर मैं पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है तेरी ज़िंदगी में? वो बोल रहा है कि वो लड़की मेरे से बात नहीं कर रही, उसने मुझे ब्लॉक करके रखा है, एंड वो लड़की आपका लेक्चर पक्का देख रही है सर, आप उसको बोलो कि मुझे अनब्लॉक करे। अब मेरी ज़िंदगी में वो सिर्फ रह गए कि लोगों को बोले इसको ब्लॉक कर, इसको अनब्लॉक कर।
है कि नहीं? फिर भी मैंने बोल दिया, मतलब कोई दुखी रह सकता है ना भाई। मैंने बोल दिया कि भाई अगर कुछ मतलब बहुत कुछ ने ब्लंडर नहीं किया है बेचारे को, तो एक चांस और दे सकते हैं करके। आजकल बहुत वैसे जेनजी में बहुत फास्ट होता है ना, मतलब पैचअप भी बहुत फास्ट होता है, ब्रेकअप भी बहुत फास्ट होता है। हमारे जनरेशन में मतलब वो 2-2 साल चलता था बस, मतलब सिर्फ क्योंकि क्या होता था हमारे ज़माने में, अगर समझो कोई लड़की पसंद भी आ गई तो अब उसको कहाँ अप्रोच करे, कहाँ बोले, क्या मतलब, समझ रहा है क्या? और उसको दोस्त भी हो गए तो भी फिर यार प्रॉब्लम, क्योंकि मोबाइल नहीं था ना, समझा क्या? एंड अपन घर पे गए, वो गए, तो बात खत्म हो गई। आज तो सर एक का कनेक्शन कहाँ है, एट ए टाइम 8 लोगों के साथ चैटिंग कर रहे हो। कभी कभी तो समझता नहीं रहेगा कि कहाँ से क्या आ रहा है, बराबर है कि नहीं? टेंशन तुम्हारे लिए ज़्यादा है ज़िंदगी में। हमारे ज़माने में टेंशन कम था, मोबाइल नहीं था ना, घर पे गए, सो गए, कुछ भी होने दो, दुनिया में अर्थक्वेक आने दो, अपने कोई लेना देना नहीं। तुम्हें कितना टेंशन है यार, तुरंत धड़ाधड़ फ़ोन आता रहेगा भी, है ना? अभी मोदी जी का फ़ोन आता रहेगा रोज़ कि भाई 4 जून कैसे कैसे क्या, है ना? बराबर है ना? ड्रॉ द लाइन 15x - 2y = 300 ऑन अ ग्राफ पेपर। करेंगे बच्चों ये भी? चलो, पॉइंट्स सैटिस्फाइंग द इक्वेशन, पॉइंट्स सैटिस्फाइंग द इक्वेशन। बोलो भाई, पॉइंट्स बताओ ये इक्वेशन को, पॉइंट्स सैटिस्फाइंग द इक्वेशन 15x - 2y = 300। अच्छा, ये सेटिस्फाई करने वाले एक दो पॉइंट बताओ कम से कम। 20, 0 चलता है क्या ऐसे? एंड 0, -150 चलता है क्या बताओ? 0, अच्छा यही दो पॉइंट है क्या बस? बट ये पॉइंट्स प्लॉट करना थोड़ा आसान रहता है ना, एक एक्स एक्स पे आता है, एक वाई एक्स पे आता है, समझता है क्या आपको ये? वैसे कोई भी दो पॉइंट फाइंड करो बट जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे। इज दैट क्लियर? अब बताओ, समझो ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। कर रहे हो क्या ड्रॉ बच्चों? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहे हो क्या? आप बताओ बच्चों, सुन रहे हो क्या? 20, 0 पॉइंट मान लो इधर है, ये पॉइंट क्या है फिर बोलो? 20, 0 एंड 0, -150 मान लो यहां पे है, ये पॉइंट कहां है बोलो? 0, -150। आप कोई बोलेगा नहीं सर आप ऊपर ले लो, एक 0, -150 ऊपर आएगा क्या? समझ रहा है क्या आपको? ये आपने बोलने से वैसा नहीं होगा, 0, निगेटिव है ना भाई, यस और नो? तो इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से आप ज्वाइन कर देना। कर रहे हो क्या भाई? एक स्ट्रेट लाइन से इन दोनों को ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये जो भी इक्वेशन आ रहा है, ये जो भी लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन क्या है बोलो? 15x - 2y = 300। 15x - 2y = 300। एंड बताओ, इस लाइन पे हजारों करोड़ों पॉइंट है, और ये दो छोड़ के भी, यस और नो? बट वो करोड़ों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट उठाओ तो उसका x कोऑर्डिनेट = x एंड y कोऑर्डिनेट = y रख दो, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? यस और नो? नेक्स्ट, ड्रॉ द लाइन y = 30 ऑन अ ग्राफ पेपर। ड्रॉ द, ये होगा क्या सबका? 10th डन क्या? फिर कितने लोगों को समझ, ईमानदारी से बताओ, समझा रहेगा तो ही हाथ ऊपर करो, ठीक है बच्चों? ड्रॉ द लाइन 15x - 2y = 300। ये थोड़ा, ये लेक्चर का टाइम और खराब हो गया क्या मेरे लिए? वो सुबह सुबह कम से कम थोड़ा एडजस्ट कर सकते थे क्या? अभी तो और खराब हो गया क्या? वो भाई तू सुबह सुबह कम से कम, ये तो खुशी रहती थी कि गया भाई एक बार ही, अब तो वो भी नहीं है। अब सुबह से पहले लेक्चर में भी टेंशन रहेगा, दूसरा कौन लेक्चर ये है बोल के, हाँ नहीं?
क्या ऐसा क्या और क्या प्रॉब्लम है मेरे से, एक बार जरा मुझे बात समझने दो। क्या क्या प्रॉब्लम है? ये लड़कियों को तो बहुत है। तो कमीना साला है ना। देखो मैं आपको एक दिन बोला था ना, नहीं गुस्सा आता क्यों, क्या होता है, मैं बोला भी था कि लड़के लड़कियां जहां जहां पे अपन कुछ हक की बात आई, जहां पे कुछ आए तो अपन क्या बोलते हैं, सर हम इक्वल है, बिल्कुल हम किसी एक कदम भी कम नहीं है, कुछ भी कम नहीं है। तो फिर मैं क्लास में क्यों डिफरेंशिएट करूं, लड़की है बोल के कम डांटना? तो फिर तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम कमजोर हो। नहीं भाई, एंड जो भी कुछ जो भाई मुझे भी बेटी है, समझाया नहीं, उसको भी मैं यही बोलूंगा कभी, समझ रहे क्या? अगर आप बोल रहे हो कि सर हम लड़की है, आपको आप लड़कियों को ऐसा कितना डांट सकते हैं, तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया। फिर कभी मत बोलो जिंदगी में कि लड़का लड़की सेम है, इसमें जिंदगी कभी मत बोलना फिर, समझा या नहीं? बिल्कुल कभी मत बोलना है। मैंने यहाँ पे क्लास में कभी देखा है कि कोई लड़की है इसलिए ज्यादा या कम, या लड़का है इसको थोड़ा, या ऐसा कुछ भी नहीं। लड़का है मतलब उसको फुल डांट झापो उसको, लड़की है तो नहीं थोड़ा सॉफ्ट, मतलब फिर लड़की वीक है क्या? तो ये एक्सेप्ट कर लो फिर, बराबर है कि नहीं? लड़की ऐसी वीक है, फिर है क्या ऐसे? अपन हक की बात आने के बाद तो कैसे बोलते अपन सेम है करके? तो सेम है, एक्चुअल में सेम है, समझा या नहीं? कोई कुछ ऐसा कम नहीं है अपन किसी से, समझ रहे क्या? किसी से भी एक्चुअल में कम नहीं है। तो जो भी करना, जो कहां दम दिखाने का टाइम आ गया वहां पे भी अपन सेम है, समझा क्या? अपन है इसलिए नहीं 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 अपन कैसे, लड़की कैसे, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ नो डाउट राइट, कुछ लड़का लड़की कुछ लिमिटेशंस है, मतलब नो डाउट कुछ फिजिकल पावर कितना किसी में रह सकता है, क्या रह सकता है, वो कुछ है अपना, बट इन स्पाइट ऑफ दैट राइट अपन हर चीज में इक्वल है, इन स्पाइट ऑफ दैट कहीं पे। एंड फिर वो हक हो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्या हो, हक हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, दोनों जगह पे अपन सेम है, फिर है या नहीं? हाँ चलो, ड्रॉ द लाइन, अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 30 ऑन अ ग्राफ पेपर। ड्रॉ द लाइन y इज इक्वल टू 30 ऑन अ ग्राफ पेपर। तो चलो y इज इक्वल टू 30 ऑन अ ग्राफ पेपर, बोलो भाई। बोलो भाई, y इज इक्वल टू 30 ऑन अ ग्राफ पेपर। तो चलो, पॉइंट्स satisfying equation y is equal to 30 r। अब बताओ y is equal to 30 मतलब एज गुड एज वो क्या है, 0x प्लस y इज इक्वल टू 30 है। तो आप मुझे बताओ एक पॉइंट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, x 0 रखा एंड y 30 रखा, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा क्या? अच्छा x 10 रखा, y 30 रखा, इक्वेशन सेटिस्फाई होगा क्या? होगा क्या? होगा, क्यों नहीं होगा? 0 इंटू 10 0 प्लस 30 इज इक्वल टू 30। नहीं समझा आपको? 0x है भाई। अच्छा बताओ 20, 30 करेगा क्या? अच्छा 40, 30 सेटिस्फाई करेगा क्या? -10, 30 करेगा क्या? -100, 30 सेटिस्फाई करेगा क्या? अरे y 30 रखो, x कुछ भी रखो, यस और नो? क्योंकि इक्वेशन ही y इज इक्वल टू 30 है ना। कुछ गया क्या दिमाग में? चलो ये है तुम्हारा y एक्सिस, ध्यान है बच्चों, एंड ये है x एक्सिस, y एक्सिस x एक्सिस, सही है बच्चों? x एक्सिस y एक्सिस। एंड चलो सुनो एक मिनट, सुनो बताओ पहला पॉइंट कौन सा था? एक पॉइंट तो बताओ, 0,30। तो मान लो ये 0,30 है, सुनो तो बच्चों ये 0,30 है। अच्छा बताओ अभी 10,30 इधर रहेगा क्या? समझो ये 0 है, ये 10 है, समझता है क्या आपको? अच्छा 20,30 इधर रहेगा क्या फिर? अच्छा 40,30 इधर रहेगा, -10,30 इधर रहेगा, अच्छा -100,30 इधर रहेगा। कितने लोगों को समझाए? 0,30, 10,30, 20,30 करेक्ट है। अच्छा मैंने तो यहां पे 4-5 पॉइंट प्लॉट कर दिए, 2 भी पॉइंट प्लॉट करता तो काफी था क्या? तो आप बताओ इसमें से कोई भी 2 में से जाने वाला लाइन ये है, यस और नो? कुछ गया क्या दिमाग में? अब मुझे सुनो तो बच्चों, अभी इस लाइन पे अभी जो मैंने ड्रॉ किया है कितने पॉइंट्स है टोटल?
इनफाइनाइट, वेरी गुड। वो सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 30 है, x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, इसलिए उस लाइन का इक्वेशन क्या है बोलो, y इज इक्वल टू 30। समझा क्या, y इज इक्वल टू 30। तो अब आज के बाद ये याद रखोगे क्या, सुनो तो बच्चों सुनो, इफ इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, इफ इक्वेशन ऑफ द y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y इज इक्वल टू 30, then that line will be parallel to x axis, then that line will be parallel to x axis। क्यों, उसका लॉजिक समझा क्या, अपन रट्टा मार के याद किए क्या, नहीं, y इज इक्वल टू 30 को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स प्लॉट किए एंड वो सारे पॉइंट्स में ज्वाइन किया बच्चों, तो क्या मिला मुझे, अ लाइन पैरेलल, पैरेलल समझता है ना, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अब बताओ y इज इक्वल टू 20 कहां आएगा, तो ये y इज इक्वल टू 20 इसके नीचे आएगा ना, यहां पे y इज इक्वल टू 40 क्या समझ, इसको पैरेलल ही रहेगा ना वो। तो आप बताओ क्या याद रखोगे आज के बाद, हाँ बोलो, इफ इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y is equal to constant, then that line is parallel to x axis। समझा क्या, एंड अब बताओ इसका एग्जैक्ट उल्टा होगा कि नहीं, इफ इक्वेशन ऑफ द लाइन इज बोलो x is equal to constant, then that line is parallel to y axis। याद रहेगा क्या बच्चों, देखो मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूं, आपको लग रहा है सर कौन एग्जाम में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलने वाला है, कोई नहीं बोलने वाला है, ये एमसीक्यू आ सकता है कि नहीं, if equation of the line is x is equal to 30, then that line is parallel to। अब बताइए से रट्टा मार के याद करने से अच्छा अपन एक्चुअल में सीखेंगे ना यार, ये अगर अपने को पूरा मालूम रहेगा कि हाँ भाई ये लाइन ऐसा आता है, तो अपने को फिर वो छोटा मोटा चिल्लर एक मार्क का क्वेश्चन तो सॉल्व करते आएगा ना, एमसीक्यू सॉल्व करते आएगा, अपने को चाहिए पूरा नॉलेज उसके लिए पहले, समझता है क्या। तो इफ इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट लाइन इज पैरेलल टू बोलो x axis, and if equation of the line is x is equal to constant, that line is parallel to y axis, that line is parallel to y axis। ये लिखा क्या आपने, लाइन ड्रॉ किया क्या है, एंड वो नीचे का लिख दिया आपने, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y is equal to constant, that line is parallel to x axis, x is equal to constant, that line is parallel to y axis। समझा क्या, yes or no, कंफर्म। अच्छा आपको दिख रहा है कि नीचे कुछ x एक्सिस y एक्सिस का है, पहले x एक्सिस y एक्सिस कहाँ है ढूंढो जरा अच्छे से, कहाँ है x एक्सिस, ये जो बहुत सारे पॉइंट्स प्लॉटेड है उस पे ये x एक्सिस है, एंड ये y एक्सिस है क्या, x एक्सिस y एक्सिस है क्या। अच्छा आपको ऐसे दिख रहा है कि बहुत सारे लाइंस मैंने ड्रॉ किए जो पैरेलल टू y एक्सिस है, जरा पढ़ो उनके इक्वेशंस क्या है, x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू -20, दिख रहा है क्या, x इज इक्वल टू माइनस। तो अब बताओ जो y एक्सिस है उसके नीचे क्या लिखा है मैंने, x इज इक्वल टू 0। सुन रहे हो क्या, अच्छा सुनो ध्यान से बच्चों, अभी 1 मिनट अच्छे सुनो, ये लाइन जो अभी मैं ड्रॉ प्लॉट कर रहा हूं, बोल्ड कर रहा हूं जिसको, ये लाइन क्या है बोलो, x इज इक्वल टू 60 है कि नहीं बच्चों, ये लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 40 है, ये लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 20 सही है, तो ये लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, तो मेरे भाई y एक्सिस ये भी तो एक लाइन है, y एक्सिस क्या है, तो उसका भी इक्वेशन होगा कुछ, तो क्या इक्वेशन है फिर उसका, x इज इक्वल टू 0। समझा क्या, अब देखो एकदम शुरुआत में मैंने लिख के दिया आपको टेबल के नीचे, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। अब जा रहा है क्या दिमाग में, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज बोलो x इज इक्वल टू 0, एंड x एक्सिस का क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 0। अच्छा चलो समझो ये पॉइंट है, सपोज ये लाइन है, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों, समझो ये लाइन x एक्सिस को पैरेलल है कि नहीं, तो समझो इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 20 है, y या समझो y इज इक्वल टू 40 है, ये क्या होगा y इज इक्वल टू 20, एंड ये क्या होगा y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 क्या है, x एक्सिस, एंड x इज इक्वल टू 0 क्या है, y एक्सिस। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0, याद रहेगा क्या, एंड व्हाट इज x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50, इक्वेशन ऑफ अ पैरेलल लाइन टू y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ अ parallel line to y axis, y is equal to 90, equation of a parallel line to x axis, x is equal to 0,
y axis, x is equal to 0 is y axis, y is equal to 0 is x axis. समझा क्या? x is equal to 200 is a parallel line to y axis, y is equal to 95 is a parallel line to x axis, y is equal to minus 55 is a parallel line to x axis. समझा? x is equal to 35 is a parallel line to y axis, x is equal to 0 is y axis. अरे x is equal to 0 ही y axis है and y is equal to 0 ये x axis है. समझा क्या आपको ये? तो what is equation of x axis? y is equal to 0. What is equation of y axis? x is equal to 0. लिख के लिया आपने? थोड़ा ठीक से पहले स्कूल में पढ़े रहते तो मेरा टाइम बच जाता है कि नहीं? तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0. ये लिखा गया बच्चों? पक्का यहां तक आज जो भी पढ़ा है समझा क्या सबको? और एक 5 मिनट कंटिन्यू कर सकते हैं ना? पक्का ना? ओके, जस्ट 5-7 मिनट्स और. पॉइंट नंबर 13 क्या है? पॉइंट बताओ. ड्रॉ द लाइन्स. कौन से लाइन्स बताओ? x plus y is equal to 50 and 2x plus y is equal to 60 on a graph paper and find the point of intersection. ध्यान दोगे बच्चों? ओके, अब मुझे बताओ, मुझे x plus y is equal to 50 ड्रॉ करना है बच्चों ग्राफ पेपर पे. x plus y is equal to 50. तो आप मुझे बताओ x plus y is equal to 50 ये लाइन ड्रॉ करने के लिए कैन आई ज्वाइन 0 50 एंड 50 0, 0 50 एंड 50 0. उसके बाद बताओ 2x प्लस y इज इक्वल टू 60 ये लाइन ड्रॉ करने के लिए शैल आई ज्वाइन, बोलो 0 60 एंड 30,0. चलेगा क्या? बताओ. सुन रहे हो क्या मेरे भाई? प्लीज प्लीज ध्यान देना, प्लीज आराम से सॉल्व करते, कोई गड़बड़ है नहीं. क्या आपको है? ये कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस. ये कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस. श्योर? या डाउट है इसमें भी कुछ? ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस. ठीक है बच्चों? सपोज ये पॉइंट्स है 10 20 30 40 50. ध्यान है बच्चों? लेट्स से दिस इज 60 पॉइंट्स प्लॉट किए क्या मैंने? बहुत सारे, एटलीस्ट 60 तक तो प्लॉट किया ही है. सपोज दिस इज 10 20 30 40 50 60. ये 0 है. 30 40 50 60. दिस इज 10 20 30 40 50 60. सुनो बच्चों आराम से. मुझे बताओ, 2 लाइन ड्रॉ करना है ना अपने को यहां पे. चलो अब दूसरे लाइन के बारे में मत सोचो, पहला लाइन के बारे में सोचो. पॉइंट कौन सा है? बोलो 0,50 एंड 50,0. चलो इन दोनों को ज्वाइन करते. कर दिया ज्वाइन. अब बताओ ये जो लाइन आ रहा है इसका क्या इक्वेशन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 50. ये इक्वेशन है क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू 50. हाँ चलो दूसरा कौन सा है? बोलो 0,60. तो ये पॉइंट है 0,60 एंड कौन सा? बोलो 30,0. चलो इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेता हूं. कर लिया क्या ज्वाइन? मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया. दिख रहा है क्या ऐसे? तो इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया बच्चों. तो ये जो इक्वेशन आया ये क्या है इक्वेशन? हाँ बोलो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60. तो ये 2 लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या बच्चों? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या? तो ऐसा एक प्राइमा फेशिया मुझे लग रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 10,40 है. नहीं समझा आपको? तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करके फाइंड किया? एक्चुअल में वो 2 लाइंस ड्रॉ किए. ग्राफ पेपर पे देखा भाई ये 2 लाइन एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो कहां इंटरसेक्ट किए? 10,40 10,40 10,40 में इंटरसेक्ट किए. पहला इक्वेशन कौन सा था? हाँ बोलो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50. दूसरा इक्वेशन क्या था? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60. ये 2 इक्वेशन थे बच्चों. ये 2 लाइंस थे. कहां इंटरसेक्ट किए ये 2 लाइंस? 10,40. तो ये पहला इक्वेशन था. ये बोलो दूसरा इक्वेशन था. अच्छा समझो मेरा मूड है कि इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते. तो ये माइनस 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 हो सकता है क्या? आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आता है? बताओ ये y एंड माइनस वाई कैंसिल हुआ क्या?
क्या बचा बताओ, 2x माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 10. पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन. चलो सेकंड इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है, x 10 आया तो y क्या आएगा, क्या आएगा y 40. x क्या आया बोलो 10, y क्या आया, तो कहना से 10,40 इसका आंसर है. तो 10,40 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. समझा क्या आपको, मतलब हम साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन सॉल्व करके क्या लाते, समझता है क्या आपको, क्या लाते हैं हम लोग, बोलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. कितने लोगों को समझा मैं क्या बोल रहा हूं. अच्छा मुझे बताओ, दो लाइंस आपको दिए मैंने, इक्वेशंस दिए एंड बोला फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. आप एग्जाम में ग्राफ ड्रॉ करने वाले हो, क्या करोगे फिर, वो दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, वो दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करो एंड x इज इक्वल टू 10 आया, y इज इक्वल टू 40 आया, तो 10,40 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इससे इजियर मैं तो बताऊं क्या अभी, अगर ऑप्शन में 10,40 आप मुझे बताओ, ये पहला इक्वेशन था, सुन रहे हो क्या आप मुझे बताओ, पहला इक्वेशन x इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 था, उसमें 10,40 वाज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और नॉट. तो x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 40 लिखो, इक्वेशन सेटिस्फाई होता है क्या बताओ. अच्छा 10,40 दूसरे इक्वेशन में x 10 रखो एंड y 40 रखो, वेदर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई हुआ, यस और नो. अच्छा बताओ 10,40 सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशंस, बोथ द इक्वेशंस, मतलब 10,40 पहला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उस लाइन पे है वो पॉइंट. अच्छा वो दूसरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दूसरी लाइन पे भी है. एंड अगर एक पॉइंट दोनों लाइन पे है तो कहां है, एक पॉइंट दोनों लाइन पे है तो कहां है, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. समझा क्या. आप मुझे बताओ बच्चों, ये जो लाइन है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, इस पे हजारों करोड़ों पॉइंट है जो x प्लस वाई 50 को सेटिस्फाई करते हैं. इस लाइन पे हजारों करोड़ों पॉइंट है जो 2x प्लस वाई 60 को सेटिस्फाई करते हैं. बट 10,40 एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, इसलिए वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. अच्छा आप बताओ 0,50 x प्लस वाई 50 को सेटिस्फाई करता है, बट 2x प्लस वाई 60 को सेटिस्फाई करता है क्या, नहीं. इसलिए 0,50 x प्लस वाई 50 इस लाइन पे है बट दूसरे लाइन पे नहीं है. समझा क्या, दोनों पे है, मतलब इट शुड सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस और नॉट, इट शुड सेटिस्फाई बोलो बोथ द इक्वेशंस. आई होप यू आर गेटिंग दिस. कुछ गया दिमाग में तो आप बताओ, मेरा एक सेंटेंस है वो सही है क्या बताओ, सुन रहे हो क्या. ऑन सॉल्विंग, बस लास्ट का एक सेंटेंस आज का, ऑन सॉल्विंग टू लीनियर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली. सुन रहे हो क्या आप, ऑन सॉल्विंग टू लीनियर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, इफ वी गेट x इज इक्वल टू p एंड y इज इक्वल टू q, p q नंबर रहेंगे, देन p कॉमा q इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोज टू लाइन्स. सही है क्या बताओ, हाँ बोलो मेरे साथ एक बार. ऑन सॉल्विंग टू लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली, इफ वी गेट x इज इक्वल टू p एंड y इज इक्वल टू q, देन p कॉमा q इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स. चलेगा बच्चों, इतना मैं लिख के देता हूं एक सेंटेंस, ये आप ड्रॉ करो, आज का लेक्चर खत्म. चलेगा. ऑन सॉल्विंग टू लीनियर इक्वेशंस simultaneously, if we get x is equal to p comma y is equal to q, then p comma q is the point of intersection of two lines. Then p comma q is the, बोलो मेरे भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स. तो यहां पे दो इक्वेशन हमने साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर दिए, तो अब बताओ x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 40 आया था कि नहीं. साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 40 आया था कि नहीं. दैट्स व्हाई 10,40 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एंड हमने एक्चुअल में ग्राफ से देखा तो भी 10,40 आया था कि नहीं. एक्चुअल में ग्राफ से देखा तो भी 10,40 आया था कि नहीं.
यस, सो शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे माय फ्रेंड्स? यहाँ तक कुछ समझा है? यस, थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स.